हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कूसी की आस में। तो जैसे कि पता है कि आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 19 मार्च और 20 मार्च को। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का वन शॉट सीरीज़ लेके आया हूँ। देखिए, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है। इस बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका 6 टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्शन व्यू, ज्योमेट्रिक व्यू, क्लिनोग्राफ, लाइन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो में आपको खास क्या मिलने वाला है, तो इस वीडियो में खास ये होगा कि टोटल मैं आपको 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितना क्वेश्चन करवाऊंगा? तो टोटल मैं आपको 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितना? 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। और वो सारे के सारे ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर है, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन अपने घर से नहीं लाया। जितना भी आरआरबी एएलपी में पूछा गया सारा वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। और अगर आप ये जो 300 क्वेश्चन है ये 2 घंटे में मैं करवा दूंगा दोस्तों। तो अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए रामबाण होने वाला है और आपका 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको लिए इन्वायरमेंटल भी लाऊंगा, आपके लिए कंप्यूटर भी लेके आऊँगा और आपके लिए जो आपका मास वेट डेंसिटी है वगैरह ये सब भी मैं लेके आऊँगा। लेकिन आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सेशन और कर लेते हैं 10 मार्क्स को पक्के। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइज ऑफ A3 ड्राइंग सीट इज़। जो आपका A3 ड्राइंग सीट होता है उसका साइज़ क्या होता है? तो अगर आपको ड्राइंग सीट जानना है, ड्राइंग सीट का साइज़ क्या है, तो सबसे पहले आपको ड्राइंग सीट का साइज़ जानना होगा। तो देखिए, ड्राइंग सीट जो होता है उसको हम लोग बहुत टाइप का होता है। A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है और A5 भी होता है। ठीक है, जो आपका ड्राइंग सीट होता है उसमें मेरा विड्थ होता है, लेंथ होता है और आपका एरिया होता है। ठीक है, तो जो आपका विड्थ और लेंथ होता है इसको हम लोग बस आप A0 का याद कर लो। तो आप बोलोगे सर A0 का होता है 841 इंटू 1189। ठीक है, तो आपको A1 का निकालना है तो आप क्या करोगे 1189 का आधा कर दोगे तो आप क्या बोलोगे 594 होता है। और लेंथ के लिए जो 841 है इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर आपको A2 का निकालना है तो 841 का आधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 420। और आपको लेंथ के लिए आप फिर क्या करोगे यहाँ पे 594 को डायरेक्टली आप लिख दोगे। ठीक है, फिर आपको A3 पूछ रहा है तो 594 का आधा क्या हो जाएगा 297। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ की जगह क्या चला जाएगा 420। ठीक है, फिर 420 का पूछ रहा है, A4 का पूछ रहा है तो 420 का आधा क्या हो जाएगा 210 और आपका लेंथ के लिए यही चला जाएगा 297। ठीक है, फिर आपसे A5 का विड्थ पूछ रहा है तो A5 का विड्थ क्या हो जाएगा 297 का आधा क्या हो जाएगा 148 और लेंथ क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था A3 का ड्राइंग सीट क्या होता है, तो A3 का जो हमारा ड्राइंग सीट होता है उसका विड्थ होता है 297 और हमारा लेंथ क्या होता है 420। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहीं पे और समझ लो, अगर आपसे पूछे कि A0 का एरिया क्या होता है तो आप बोलोगे A0 का एरिया जो होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। फिर आपसे A1 का पूछे तो आप क्या करोगे 1 में 2 से डिवाइड दे दो तो क्या हो जाएगा 1/2 मीटर स्क्वायर। आपसे A2 का पूछे तो आप क्या करो, जो आपका 2 है ना इसका 2 गुना करते जाओ, जो भी आपका आगे वाला वैल्यू रहेगा उसका 2 गुना, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, A3 का पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि आप 4 का डबल कर दो तो 1/8 मीटर स्क्वायर एरिया। आपसे A4 का पूछोगे तो क्या करोगे 8 का 2 गुना 1/16 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे A5 का पूछेगा तो आप क्या करोगे 1/16 का डबल तो 32 1/32 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। तो सबसे ज़्यादा ड्राइंग सीट का इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपको विड्थ लेंथ याद है तो विड्थ लेंथ कितना होता है A0 का 841 इंटू 1189 और इसका एरिया कितना होता है तो 1 मीटर स्क्वायर। ये याद रखोगे तो सारा ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिम्ड ड्राइंग सीट। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड ट्रिम ड्राइंग सीट होता है उसका साइज कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था 841 इंटू 1189 ये किसका होता है A0 का होता है। ये किसका होता है A0 का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। जो आपका 200 इंटू 297 है ये किसका है, तो ये देखिए ये A4 का है। ये किसका है, ये आपका A4 का है।
ठीक है, ये आपका किसका है, A4 का है। ये वाला किसका है, आपका A3 का है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा नहीं, ये किसी भी हमारे ड्राइंग सीट का जो हमारा साइज़ नहीं है, ठीक है। जो हमारा 420 × 596 है, ये हमारे किसी भी ड्राइंग सीट का साइज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द डेजिग्नेशन ऑफ सीट ऑफ साइज 594 × 841 इज, ठीक है। ये कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था, ये टेबल याद करो। ए नॉट जो होता है, ए नॉट का वैल्यू क्या होता है, 841 × 1189, ठीक है। A1 जो होता है इसका कितना होता है, 1189 का था क्या, 594 × 841, ठीक है। तो A1 का मेरा क्या हो जाएगा, A1 का जो हो जाएगा 594 × 841, तो यही इसका डेजिग्नेशन साइट हो जाता है A1 का। अगर आपसे मान के चलो पूछता है A4 का बताओ, तो आप क्या बोलते, तो आप बोलते 210 × 297, तरीका मैं आपको बता ही दिया हूँ। अगर आपसे A3 का पूछता है तो आप क्या बोलते हैं, 297 × 420। अगर आपसे A2 का पूछता है तो आप क्या बोलते हैं, 420 × 594। अगर आपसे एरिया पूछ दे A1 का तो आप क्या बोलोगे कि ये होता है 1/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो A0 होता है उसका एरिया क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। A4 का अगर आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो A4 का हो जाएगा 1/16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे A3 का पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे A2 का पूछ दे तो आप क्या करोगे, 1/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पेंसिल, ठीक है। अब मैं आपको पेंसिल के बारे में थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पेंसिल होता है, जो हमारा पेंसिल होता है, क्या होता है, तो पेंसिल जो होता है वो कहता है कि जो मैं पेंसिल हूँ कितने सेंटीमीटर की हूँ, तो मैं पेंसिल हूँ मैं 18 सेंटीमीटर की हूँ। पेंसिल बोलता है आपसे कि देखो भाई मैं 18 सेंटीमीटर की हूँ, ठीक है। पेंसिल क्या बोलता है आपसे कि मैं 18 सेंटीमीटर की हूँ, ठीक है। जो आपका पेंसिल होता है ये आपका टोटल 18 टाइप का होता है। पेंसिल कितने टाइप का होता है, तो पेंसिल बोलता है कि देखो मैं 18 सेंटीमीटर की हूँ और 18 टाइप की हूँ। कितने सेंटीमीटर की हूँ, 18 सेंटीमीटर की हूँ और 18 टाइप की हूँ, ठीक है। इतना बात आप समझ में आ गया। अब जो हमारा पेंसिल होता है आप यहाँ पे लिखिए 9H, ठीक है। फिर आप लिखिए 8H, फिर आप लिखिए 7H, फिर लिखिए आप 6H, फिर आप लिखिए 5H, ठीक है। फिर आप लिखिए 4H, फिर आप लिखिए 3H, फिर आप लिखिए 2H, फिर आप लिखिए H, फिर आप लिखिए F, फिर आप लिखिए HB, फिर लिखिए B, फिर लिखिए 2B, फिर लिखिए 3B, फिर लिखिए 4B, फिर लिखिए 5B, फिर लिखिए 6B, फिर लिखिए 7B। तो ये टोटल आपके क्या हो गए, तो ये टोटल आपके पेंसिल के टाइप हो गए। कितने टाइप के पेंसिल होते हैं, तो टोटल 18 टाइप के पेंसिल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसमें बी का मतलब क्या होता है, तो देखो दोस्तों जो आपका बी होता है ये रिप्रेजेंट करता है बोल्ड को। बी रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, बोल्ड को। जो आपका एच होता है दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है हार्ड को। ये रिप्रेजेंट करता है हार्ड को। अगर आप जो इस साइड जाते हो, अगर आप राइट की ओर जाते हो तो जो आपका पेंसिल होते जाएगा वो क्या होते जाएगा, सॉफ्ट होते जाएगा। अगर आप राइट की ओर जाते हो तो आपका पेंसिल क्या होते जाएगा, सॉफ्ट होते जाएगा, ठीक है। और सॉफ्ट पेंसिल जितना ही सॉफ्ट होगा उतना ही वो क्या लिखेगा, तो उतना ही वो बोल्ड लिखेगा दोस्तों। वो क्या लिखेगा, उतना ही वो बोल्ड लिखेगा। समझ में आया। तो हम राइट की ओर जाएंगे तो हमको सॉफ्ट पेंसिल मिलेगा और जो सॉफ्ट पेंसिल होगा वो क्या लिखेगा, बोल्ड लिखेगा। बोल्ड लिखने का मतलब गाढ़ा लिखेगा दोस्तों, ठीक है। अब आप लेफ्ट की तरफ जब आओगे तो आपका पेंसिल क्या होते जाएगा, हार्ड होते जाएगा। एच से हार्ड, एच से हार्ड। और जो पेंसिल जितना ज़्यादा हार्ड वो उतना ही लाइट लिखेगा, ठीक है। मान के चलिए आप किसी अपनी फीमेल फ्रेंड को लव लेटर लिखते हो, ठीक है, और आप क्या लिख देते हो, 9H पेंसिल से लिख देते हो, तो वो बेचारी पढ़ ही नहीं पाएगी कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, क्यों, क्योंकि वो पेंसिल क्या होगा, वो पेंसिल जो होगा आपका लाइट लिखता है, ठीक है। तो अगर हार्ड पेंसिल है तो वो लाइट लिखेगा और अगर आपका सॉफ्ट पेंसिल है तो वो क्या लिखेगा, बोल्ड लिखेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका पेंसिल का ये वाला एरिया होता है, टिप जो होता है, ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो ये हमारा जनरली लीड का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, लीड का बना हुआ होता है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कीजिए आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पेंसिल, सबसे लाइटेस्ट पेंसिल इसमें हमारा कौन सा है, बताइए, आंसर कीजिए। तो देखिए अब आप यहाँ पे 2B है, यहाँ पे 1B है, यहाँ पे HB है और यहाँ पे H है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, H तो होगा नहीं, H, HB, 2B, ठीक है, 2B, 1B, HB है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो आपका H है ये कैसा पेंसिल है, हार्ड पेंसिल है। ये आपका कैसा पेंसिल है, तो ये आपका हार्ड पेंसिल है, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे हमसे लाइटेस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पेंसिल। ठीक है, तो देखिए जो आपका 2B है ये क्या होता है, तो 2B जो है आपका ये एक तरह का आपका सॉफ्ट पेंसिल है। ये कैसा लिखेगा, तो जो आपका सॉफ्ट पेंसिल होता है जिसके आगे B लगा हुआ है ये आपका बोल्ड लिखता है। 1B भी क्या लिखेगा, बोल्ड लिखेगा। HB भी क्या लिखेगा, बोल्ड लगेगा। लेकिन जो आपका H है ये H ये कैसा लिखेगा, तो ये आपका सॉफ्ट लिखेगा। ये क्या लिखेगा, सॉफ्ट लिखेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो H वाला जो पेंसिल है ये आपका क्या लिखेगा, सॉफ्ट लिखेगा। जिसके आगे B लगा हुआ है वो आपका क्या लिखेगा, तो वो आपका बोल्ड लिखेगा। और H वाला जो है वो आपका सॉफ्ट लिखेगा। H वाला पेंसिल कैसा होता है, तो हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द रेशियो बिटवीन टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ड्राइंग शीट इज। तो देखिए ये आपका पूछ रहा है ना कि जो आपका लेंथ होता है और जो विड्थ होता है ड्राइंग शीट का उसका रेशियो क्या होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा ये होता है 1/√2। ठीक है, जो आपका लेंथ और विड्थ का जो आपका एडजेसेंट साइड होता है उसका रेशियो कितना होता है, 1:√2 आता है। और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ एन A0 साइज ड्राइंग शीट इज। तो मैंने आपको बताया था जो आपका A0 ड्राइंग शीट होता है उसका एरिया कितना होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, करवाया था। ये देखिए ये वाला करवाया है ना, तो A0 शीट का जो हमारा एरिया होता है वो कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ड्राइंग शीट साइज। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो हम क्या जानते हैं A0 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। A0 कितना होता है, तो 841 इंटू 1189 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही होता है हमारा। फिर जो हमारा A2 होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेरा 420 गुना 594। A3 कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है 297 इंटू 420। और A4 क्या हो जाता है 210 इंटू 297। तो बस आपको A0 को आधा, A0 का याद करना है, बाकी आपको आधा करते जाना है सीरियल वाइज। ठीक है, पूछ रहा है डेटम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्व है। जो आपका डेटम होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो किस चीज़ को सर्व करता है, तो ठीक है, तो जो आपका डेटम होता है वो एक तरह का आपका क्या बताता है, वो आपका रेफरेंस होता है किसके, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का। जो आपका डेटम होता है वो क्या होता है, रेफरेंस होता है किसी भी ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कह रहा है एज पर IS 9621967 द डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग शीट 841 इंटू 1189 mm इज। जो आपका 841 इंटू 1189 है वो किसका, किस ड्राइंग शीट का डेजिग्नेशन साइड होता है, तो हमारा A0 का होता है। ठीक है, कह रहा है द फीचर प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइंग शीट टू शो द डिटेल मॉडिफिकेशन एंड स्टेटस ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, स्टेटस ऑफ द ड्राइंग ऑन ऑल साइज ऑफ द ड्राइंग शीट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड रेफरेंस। जो हमारा ग्रिड रेफरेंस होता है वो हम लोग को सारा डिटेल्स, जो हमारा मॉडिफिकेशन स्टेटस, जो हमारा साइज वगैरह होता है उस सब को बताता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड रेफरेंस। जो आपका ग्रिड रेफरेंस होता है वो हम लोग को सारा क्या बताता है, सारा डिटेल्स, मॉडिफिकेशन, स्टेटस सब कुछ बताता है। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच लाइन मार्क द एरिया लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए ड्राइंग शीट फॉर बाइंडिंग एंड फिलिंग। ठीक है, बाइंडिंग और फिलिंग्स के लिए। ठीक है, देखिए जो हमारा ड्राइंग शीट होता है उसको हम लोग फाइल्स वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, तो वह लाइन, वह एरिया जो आपका बाइंडिंग और फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए ये आपका ड्राइंग शीट है। ये आपका क्या होता है, ड्राइंग शीट होता है। इसके लेफ्ट साइड में हम जगह खाली छोड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जगह खाली छोड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन बोलते हैं। और ये इसलिए छोड़ा जाता है ताकि आप जो फाइल वगैरह हो सके, फाइल वगैरह में ऑफिशियल जो फाइल वगैरह होता है उसमें इसको अटैच कर सकें। ठीक है, ये जो आपका बॉर्डर लाइन होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा A0 और A1। A0 ड्राइंग शीट और A1 ड्राइंग शीट के लिए जो ये होता है बॉर्डर लाइन, ये होता है 20 mm का। ठीक है, और A2, A3 और A4 ड्राइंग शीट के लिए जो हमारा बॉर्डर लाइन होता है ये होता है हमारा 10 mm। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जो आपका बाइंडिंग और फिलिंग के लिए जो जगह छोड़ा जाता है लेफ्ट साइड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन बोलते हैं। A0 और A1 ड्राइंग शीट के लिए 20 mm, A2, A3, A4 के लिए कितना, तो 10 mm। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है मार्जिन लाइन इज प्रिंटेड इन ड्राइंग शीट। जो आपका मार्जिन लाइन होता है वो क्या होता है, तो जो आपका मार्जिन लाइन होता है ना दोस्तों, ये एक तरह का हमारा रिफाइंड साइज होता है। जो आपका मार्जिन लाइन होता है वो क्या होता है, एक तरह का हमारा रिफाइंड साइज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये तो अभी नहीं करवाया हूँ,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला भी नहीं करवाऊंगा आगे, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ पेपर इज जनरली यूज फॉर टेक्निकल ड्राइंग, ठीक है। तो देखिए जो आपका टेक्निकल ड्राइंग के लिए जो पेपर का यूज़ करता है उसको हम लोग कार्टिरेज पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिरेज पेपर बोलते हैं, ठीक है। कौन सा पेपर बोलते हैं? तो उसको हम लोग कार्टिरेज पेपर बोलते हैं, ठीक है। किस चीज़ को? जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको याद रहेगा। अब बोलेगा हाँ हमको ये बात याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग। जो आपका फ्री हैंड ड्राइंग होता है इसका आपसे पूछ रहा है क्या इसका एडवांटेज होता है। तो देखिए जो आपका फ्री हैंड ड्राइंग होता है, ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि इट एक्सप्लेन द डिजाइन एंड साइज ऑफ द डिवाइस वेरी क्विकली। जो आपका फ्री हैंड ड्राइंग अगर करते हो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए अगर आप ड्राइंग करते हो, ठीक है, तो ये तुरंत बन जाता है और ये बहुत इजी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है फ्री हैंड के केस में। कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग गिव एनी पर्सन एन एक्सलेंट आइडिया अबाउट मेजरमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका फ्री हैंड ड्राइंग करते हो, जैसे मैंने बोला कि ये जो ट्रेन है इसका आप एक ड्राइंग बना दो, ठीक है, तो आप ट्रेन का ड्राइंग बना रहे हो तो आपको पता तो चल जाएगा ना, आइडिया तो लग जाएगा ना कि हाँ देखो ये इंजन का इसने बनाया है, ये बॉगी बनाया है, इस टाइप से, तो आपको एक आइडिया दे देता है, ठीक है। ये कह रहा है इट इज़ वेरी यूजफुल इन जनरेटिंग आइडिया। हाँ जो हमारा फ्री हैंड ड्राइंग होता है ये आपको एक आइडिया दे देता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता है बट आपको आइडिया दे देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट आर द मीडियम अडॉप्टेड बाय एन इंजीनियर ड्राफ्टमैन टू कन्वे हिज आइडिया टू द वर्कर। कह रहा है कि कौन सा मीडियम अडॉप्ट किया जाता है इंजीनियर और ड्राफ्टमैन के द्वारा ताकि जो वर्कर हैं उनको बताया जा सके कि वो क्या करने वाले हैं। तो जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उनको मौखिक भी बताते हैं, लिख के भी बताते हैं और उनको साइन और सिंबल के थ्रू भी बताते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग द आइटम लिस्ट गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें जो आपका आइटम लिस्ट होता है वो आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है? आइटम वर्ड है। यहाँ पे भी क्या है? आपका आइटम वर्ड है। तो यह ऑप्शन तो आपका पक्का होगा। तो देखिए जो आपके इंजीनियर ड्राइंग्स होते हैं उसमें जो आइटम लिस्ट होता है वो बताता है कि उसके अंदर जो हमारा क्वांटिटी यूज़ हो रहा है वो कितना होगा, मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा और आइटम बताया जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज सोन इन द टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में क्या शो किया जाता है? तो देखिए जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है इसमें हम लोग कंपनी का नाम शो करते हैं, जो आपका ड्राइंग होता है उसका टाइटल भी शो करते हैं, जो आपका स्केल होता है जो स्केल हमने यूज़ किया है वो भी हम शो करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग गिव वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन इट्स। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो बहुत सारे टाइप का हमको इन्फॉर्मेशन देता है और उसमें जो मेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? वो हम लोग का शेप का होता है। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग को हेल्प करता है वो शेप के बारे में बताता है। कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग ओरिजिनेट इन व्हाट फॉर्म एज अ एक्टिविटी। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम लोग रिकॉर्ड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो हम लोग को शेप के बारे में बताता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग उसको रिकॉर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, रखते हैं। कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी टेकन इन व्हाट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें जो मेरा एक्सप्रेशन होता है, आइडियाज़ होता है, उसको हम लोग मौखिक भी लिख ले सकते हैं, रिटर्न भी ले सकते हैं और सिम्बॉलिक भी ले सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। कह रहा है क्वालिटी ड्राइंग सीट आर यूज कीपिंग इन माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका क्वालिटी ड्राइंग सीट हम लोग यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या सोच के करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी आपका ड्राइंग बने वो क्या हो? साफ़ सुथरा बने। और नेचर ऑफ इंक ऑफ पेंसिल, वो इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि हमारा जो पेपर हो वो इंक जो यूज़ कर रहे हैं उससे ख़राब हो जाए, उस आर पार दिखने लगे ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम लोग ड्राइंग साफ बने और इंक ऑफ पेंसिल को वो प्रॉपर एब्जॉर्ब कर ले इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द टूल विच इज़ यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल, ठीक है। वैसा टूल जो आपका यूज़ किया जाता है लार्ज सर्कल, द टूल विच इज़ यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल इज़, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका क्या क्या आंसर हो जाएगा? वैसा टूल जिसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? लार्ज सर्कल बनाने के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैमल बोलते हैं। ट्रैमल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? तो ट्रैमल का यूज़ हम लोग लार्ज सर्कल को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है।
अब आपसे क्वेश्चन नंबर ये बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। तो देखिए हमसे यहाँ पे 3:1 स्केल रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। क्या बोला है? 3:1 आपको इसका स्केल को आपको क्या करना है? आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए करवाता हूँ मैं। तो देखिए जो हमारा स्केल होता है ना दोस्तों, जो हमारा स्केल होता है वो जनरली हमारा 3 टाइप या 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्केल होता है, एक स्केल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनलार्ज स्केल। क्या बोलते हैं? इनलार्ज। दूसरे स्केल को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग साइज। दूसरे स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग साइज, ठीक है। तीसरे स्केल को हम लोग बोलते हैं मीडियम साइज। क्या बोलते हैं? मीडियम साइज। जो हमारा चौथा स्केल है इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग साइज, ठीक है। अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अगर जब भी आपसे पूछे इन लार्ज स्केल का क्या होता है रेशियो, तो ये 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है, ठीक है। जो आपका इंक्रीजिंग साइज होता है ये कितना होता है? 2:1 होता है, ठीक है। और जो आपका मीडियम साइज होता है ये क्या होता है? 1:1 होता है। और जो रिड्यूसिंग साइज होता है ये क्या होता है? 1:2 होता है। आप समझिए जो आपका इनलार्ज स्केल होता है ये क्या होता है कि अगर किसी इमेज का 1 गुना है तो उसको ये क्या कर देगा? 3 गुना कर देगा। जो आपका इंक्रीज साइज होता है ये क्या करता है? 1 गुना इमेज को 2 गुना कर देता है। मीडियम साइज क्या करता है? सेम रखता है, ठीक है। और जो आपका रिड्यूसिंग साइज होता है वो क्या करता है कि कोई इमेज अगर उसका साइज 2 गुना है तो वो उसको क्या कर देगा? आधा कर देगा। तो आपसे वही पूछ रहा है 3:1 किस टाइप का स्केल है, तो ये इन लार्ज स्केल है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किलोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो जो आपका किलोमीटर होता है इसका आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपके एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ हम लोग एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है विच वन इज़ नॉट द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्रिम्ड ड्राइंग शीट। आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग विच वन इज़ नॉट द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्रिम ड्राइंग शीट, ठीक है। इसमें ऐसा कौन सा है जिसका यूज़ हम लोग स्टैंडर्ड ट्रिम ड्राइंग शीट के तौर पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए 841 × 1189 ये हमारा किसका है? तो ये हमारा A0 का है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब बोलोगे हाँ। जो आपका 297 × 420 है ये किसका है? A3 का है। और ये किसका है बताइए? तो ये आपका A4 का है। लेकिन ये 596 वाला नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लिनोग्राफ का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया जो आपका क्लिनोग्राफ होता है वो एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आप कहाँ पे करोगे वो क्लिनोग्राफ का यूज़? तो क्लिनोग्राफ का यूज़ आप लोग करते हैं जब आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हो। कहाँ पे? इंक्लिनेशन पे। तो आप वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हो? आप वहाँ पे क्लिनोग्राफ का यूज़ करते हो। क्लिनोग्राफ का यूज़ आप एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हो, लेकिन कहाँ पे करते हो? जहाँ पे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हो और आपका क्या हो? इंक्लिनेशन दिया हुआ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। एक हमारा ड्राइंग शीट था, एक हमारा ड्राइंग बोर्ड है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए जब भी आपसे ड्राइंग बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो देखिए ड्राइंग बोर्ड को हम लोग D0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग उसको B0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड को हम लोग D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें मेरा क्या होता है? विड्थ होता है, लेंथ होता है और मेरा थिकनेस होता है। थिकनेस जो होता है ये कॉन्स्टेंट होता है 2 बोर्ड के लिए, B0 और B1 के लिए क्या होता है? 25-25। और जो आपका B2 होता है और B3 होता है इसके लिए मेरा 15-15, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, देखिए विड्थ, लेंथ और मेरा क्या हो गया? थिकनेस। फिर यहाँ पे मेरा क्या हो गया? B0, B1, B2, B3। इसी को आप लोग D0 भी बोल सकते हैं, बहुत लोग D0, D1, D2 और हमारा क्या हो गया? D3। अब देखिए जो हमारा विड्थ पहला बस B0 आपका याद कर लीजिए। B0 का क्या हो जाएगा? 1000 × 1500 × 25। यहाँ पे भी आप 25 लिख दीजिए, फिर 15 और 15, तो आपका थिकनेस फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है? 1500 का आधा तो 750 होता है, लेकिन आपको यहाँ पे कितना लिखना है? 700 लिखना है। और फिर ये 1000 क्या आ जाएगा? हमारा इधर लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब आपका क्या करना है? अब आपका ये 1000 का आधा यहाँ पे लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 500। और फिर यहाँ पे क्या लिख देना है? 700। समझ में आया? फिर आपको 700 का आधा तो कितना हो जाएगा? 350 और 500 को इधर। समझ में आ गया? मतलब हम विड्थ को आधा कभी नहीं करेंगे, हमेशा हम आधा किसको कर रहे हैं? हमेशा हम आधा लेंथ को कर रहे हैं। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। आपसे किसका पूछा था? B2 का। तो देखिए B2 का हमारा क्या है? 500 × 700 × हमारा 15, ठीक है। हमसे किसका पूछा था? B2 का पूछा था, ठीक है। तो B2 का अगर हमसे पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। तो B2 का हमारा जो हो जाएगा B1, ठीक है,
और हमारा B2, ठीक है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द B2 ड्राइंग बोर्ड? तो B2 का हमारा इसमें ये आंसर हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 500 इंटू 700 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द लैमिनेशन, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ ए कलर ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। जो आपका कलर ड्राइंग बोर्ड होता है उसका आपका देखिए यहाँ पे ये इस वजह से हुआ है ना, यहाँ पे इसने ये लेंथ ले लिया है, ठीक है। ये आपका लेंथ ले लिया है, ये आपका विड्थ हो जाएगा और ये थिकनेस होगा, तभी इसका आंसर ये बी होगा, ठीक है। नहीं तो आपका आंसर आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाया है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ कलर ड्राइंग सीट, ठीक है। जो आपका कलर ड्राइंग सीट होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका कलर ड्राइंग सीट होता है इसका यूज़ जनरली हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो कलर ड्राइंग सीट यूज़ करते हैं, इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारा जैसे थिन लाइन वगैरह है उसका हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो हम लोग कलर ड्राइंग सीट होता है उसका यूज़ इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो आपका बहुत पतला लाइन वगैरह है वो सब पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ A2 ड्राइंग सीट। तो मैंने आपको बता दिया था A0 का क्या होता है 841 इंटू 1189। A1 के लिए क्या करना पड़ेगा 1189 का आपको आधा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको A2 के लिए क्या करना पड़ेगा 841 का आधा करना पड़ेगा, तो 420 गुना 594, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ड्राइंग सीट। आप लोग बताइए, मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका रेशियो होता है लेंथ एंड ब्रीथ का ड्राइंग सीट का वो क्या होता है 1:√2 होता है। अगर आपसे पूछ दे ब्रीथ इज टू लेंथ का रेशियो तो आप क्या बोलेगा √2:1। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। जो आपका रेशियो होता है हमारे ड्राइंग सीट का वो क्या होता है 1:√2 होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका लार्ज कंपास होता है, लार्ज कंपास का यूज़ हम लोग हमेशा किससे करते हैं, तो लार्ज कंपास का यूज़ हम लोग हमेशा लार्ज सर्कल को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, लार्ज कंपास का यूज़ हम लोग हमेशा लार्ज सर्कल को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, ठीक है। जो आपका डिवाइडर होता है दोस्तों इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, लाइन को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड द लाइन। जो आपका रूलिंग पेन होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं इंक द लाइन करने के लिए, ठीक है, लाइन को इंक करने के लिए। और जो आपका लीड केस होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं पेंसिल और लीड को रखने के लिए, ठीक है, टू होल्ड द पेंसिल लीड, ठीक है। कह रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मार्किंग एंड डिवीजन ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका मार्किंग करने के लिए और डिवीजन करने के लिए यूज़ हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कंपास बोलते हैं। स्मॉल कंपास का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो स्मॉल कंपास का यूज़ हम लोग मार्किंग और डिवीजन करने के लिए करते हैं, ठीक है। कह रहा है फॉर ड्राइंग द कंपोनेंट ऑफ ए wrist वॉच द स्केल इज यूज। जो आपका स्केल जो आपका wrist वॉच होता है उसमें जो हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं वो क्या होता है मेरा इन लार्ज स्केल होता है। और इन लार्ज स्केल का क्या होता है, तो ये मेरा 3:1 होता है। क्या होता है 3:1 होता है। और जो आपका रिड्यूस स्केल होता है ये क्या होता है, तो ये होता है 1:2। क्या होता है 1:2। तो जो आपका wrist वॉच होता है उसमें जो हम लोग इन लार्ज, उसमें हम लोग किस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, कौन से स्केल का यूज़ करते हैं, तो इन लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। और ये कितना होता है 3:1 होता है। आप हमेशा एक क्वेश्चन याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि कर्व बनाने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो कर्व बनाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच कर्व। क्या बोलते हैं, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, कर्व बनाने के लिए, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। जो आपका पैरेलल लाइन होता है उसको हम लोग T² से भी बना सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर से भी बना सकते हैं और सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। पैरेलल लाइन आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप T², मिनी स्क्वायर, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर किसी के भी यूज़ से भी आप बना सकते हो, ठीक है। कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केल 1:2। अभी मैंने आपको बताया था 1:2 का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, रिड्यूसिंग स्केल के लिए करते हैं, ठीक है। इनलार्जिंग स्केल का क्या होता है, तो ये हो जाता है मेरा 3:1 और फुल साइज कोई भी हमारा नहीं होता है, ठीक है। विच स्केल विल यू यूज़ टू ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ ए वॉच। वॉच का पार्ट बनाने के लिए आपको मैंने अभी बताया कि इनलार्जिंग स्केल का यूज़ होता है और इसका क्या होता है मेरा 3:1 होता है साइज। विच ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन यूजिंग स्केल 1:1। 1:1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी आपका मीडियम ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग 1:1 से बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 1:1 से हम लोग क्या बनाते हैं, तो जो भी आपका मीडियम ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग 1:1 से बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है वेयर इज़ द टाइटल ब्लॉक ड्रॉन ऑन द ड्राइंग सीट। तो जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है ये आपका ड्राइंग सीट है, तो टाइटल ब्लॉक कहाँ बना हुआ होता है, तो हमेशा नीचे बना हुआ होता है, किस साइड, तो राइट साइड में। ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, यहीं पे क्या बना होता है आपका टाइटल ब्लॉक बना हुआ होता है।
व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ B2 ड्राइंग बोर्ड। B2 ड्राइंग बोर्ड का डायमेंशन क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी आपको डायमेंशन के लिए बोले तो आपको रटना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है विड्थ, आपको लिखना है लेंथ और आपको लिखना है थिकनेस। ठीक है, थिकनेस डायरेक्ट लिखो 25-25 और 15-15 इस टाइप से। फिर यहाँ पे लिखो D0, D1, D2 और D3। समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, इसको B0, B1, B2, B3 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो मेरा विड्थ होता है वो हमेशा क्या होता है 1000 होता है। जो मेरा लेंथ होता है वो हमेशा विड्थ से क्या होता है ज़्यादा होता है, तो 1500 गुना 25। ठीक है, अब आपको फिर से D1 लिखना है तो लेंथ का आधा कर दो, तो लेंथ का आधा ये कितना हो जाएगा 700। हम 750 नहीं लिखते हैं। विड्थ के लिए आप क्या करोगे, ये यहाँ पे 1000 को लिख दोगे, ख़त्म कहानी। फिर आपको विड्थ लिखना है तो आपको लेंथ का क्या करना है, आधा कर देना है, तो लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। विड्थ लिखना है तो आप क्या कर दो 700 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, फिर आपको D3 का आपको लेंथ लिखना है तो क्या करो, आधा कर दो लेंथ का और यहाँ पे विड्थ को यहाँ लिख दो। ठीक है, हो गया। आपसे क्या पूछा था, D2 का पूछा था, तो लेंथ क्या हो जाएगा 700, विड्थ क्या हो जाएगा 500 और आपका थिकनेस कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कह रहा है व्हाट साइज ड्राइंग बोर्ड डू यू वर्क ऑन। जो हम लोग जिस साइज़ के ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, B2 होता है। और इसका क्या होता है डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन जो मेरा विड्थ होता है वो होता है 500, जो हमारा लेंथ होता है वो होता है हमारा 700 और जो हमारा थिकनेस होता है वो होता है क्या होता है 15। तो जो ड्राइंग बोर्ड जिसका यूज़ हम लोग करते हैं वो कौन सा होता है, या तो D2 या B2। इन फ्री हैंड ड्राइंग इट इज़ यूज। जो आपका फ्री हैंड ड्राइंग होता है उसमें हम लोग को बस क्या चाहिए, तो उसमें हम लोग बस दो चीज़ चाहिए। एक तो आपको A4 सीट चाहिए, क्या चाहिए A4 ड्राइंग सीट चाहिए, और दूसरा आपको HB पेंसिल चाहिए। और HB पेंसिल जो होता है आपके घर में आप लोग जो यूज़ करते हैं उसी को हम लोग HB पेंसिल बोलते हैं, नटराज वगैरह का आता है। ठीक है, तो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हमारे पास A4 ड्राइंग पेपर रहे और HB पेंसिल रहे, हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग किसी का भी बना देंगे। जो स्केच आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना वो क्या करते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग ही करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, कह रहा है फॉर ए साइज सीट इट इज़ यूजुअल टू मेंशन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द साइड। गलत बात होता है, हम लोग किसी ए साइज पे हम लोग क्या लेंथ और विड्थ नहीं लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है फॉर ए साइज सीट इट इज़ यूजली टू मेंशन द GSM वैल्यू। GSM वैल्यू आपने कहीं पे पढ़ा है ड्राइंग में, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है फॉर ए साइज सीट इट इज़ यूजुअली टू मेंशन द एरिया ऑफ द सीट। कहीं पे आपको एरिया लिखने के लिए नहीं बोला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सारा का सारा ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द लेंथ ऑफ A4 साइज सीट इज द विड्थ ऑफ द A3 साइज सीट। तो देखिए सही बात होता है। देखिए जो आपका A0 होता है या A1 होता है, मान लीजिए आप इसको कंसिडर A0 या A1 होता है, तो जो इसका आपका विड्थ है, जो आपका A0 का विड्थ है वो इसका क्या है, वो इसका लेंथ है। समझ रहे हैं, A1 का आपका क्या है, लेंथ है। तो वही कह रहा है कि जो आपका A3 है, जो आपका A3 का आपका विड्थ है वो हमारे A4 का क्या होगा, लेंथ होगा। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, जो आपका A3 का विड्थ होगा वही हमारा A4 का क्या होगा, लेंथ होगा। देख लीजिए जो A0 का हमारा विड्थ है वही हमारा A1 का क्या है, लेंथ है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ A1 साइड सीट इज P देन इट्स विड्थ विल बी √2P। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका लेंथ इज टू विड्थ होता है वो क्या होता है 1:√2 होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ही सही है। फिर कह रहा है द एरिया ऑफ A0 साइड सीट इज 2A0 साइड सीट इज 2 मीटर क्यूब। तो मैंने आपको बताया था कि A0 का जो एरिया होता है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आपसे 2A0 का पूछ रहा है, 2 ड्राइंग सीट का पूछ रहा है, तो सही बात है ये 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है एज पर SP 46:2003 what type of mark are given on the drawing sheet to protect the print of all size of drawing sheet। जो आपका ड्राइंग शीट्स होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसमें एक मार्क देते हैं, जिस मार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्डिंग मार्क। फोल्डिंग मार्क इसलिए दिया जाता है ताकि जो आपका ड्राइंग शीट हो वो क्या हो, खराब ना हो। कह रहा है ट्रिम्ड साइज ऑफ ए ड्राइंग सीट इज गिवन बाय विच लाइन। जो आपका ट्रिम्ड साइज होता है किसी भी ड्राइंग सीट का उसको हम लोग मार्जिन लाइन से दर्शाते हैं। किस चीज़ से दर्शाते हैं, मार्जिन लाइन से। ठीक है, कह रहा है नेम द फॉलोइंग स्केल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, कह रहा है कि वैसा बताइए वो कौन सा हमारा प्रिंसिपल होता है जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो आपका डायगोनल स्केल होता है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के पे काम करता है। किस पे काम करता है, सिमिलर ट्राइंगल के
प्रिंसिपल पे, ठीक है। जो आपका डायगोनल स्केल होता है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे काम करता है, ठीक है। कह रहा है ड्राइंग बोर्ड आर ऑफ वेरियस साइज, चूज द साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड नेम डी नॉट। तो मैंने आपको बताया था डी नॉट वाला, तो आपको याद होगा डी नॉट इज इक्वल टू बी नॉट। तो क्या हो जाएगा 1500 इसका लेंथ हो जाएगा, इसका विड्थ हो जाएगा 1000 और इसका डायमेंशन, इसका थिकनेस क्या हो जाएगा 25 mm। कह रहा है फ्रेंच कर्व, मैंने आपको बताया था जो आपका फ्रेंच कर्व होता है वो किसी भी टाइप के कर्व को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो एनी काइंड ऑफ कर्व। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्केल आर। तो मैंने आपको बताया था जो इंजीनियरिंग स्केल होता है वो मेरा फुल स्केल होता है, लो स्केल होता है और हाई स्केल होता है। क्या होता है फुल स्केल, हाई स्केल और लो स्केल। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ISI के अकॉर्डिंग भारत में जो मेरा स्केल यूज़ हो रहा है वो 3 टाइप का हो रहा है। कौन कौन सा? फुल, लो और हाई। क्या? फुल, लो और हाई। कह रहा है 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कट आउट ड्राइंग शीट ऑफ IS स्पेसिफिकेशन आर अवेलेबल, व्हाट इज द साइज ऑफ A4 शीट। कह रहा है कि IS स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ड्राइंग शीट होता है इसके टोटल 6 टाइप मार्केट में अवेलेबल है। तो आपसे पूछ रहा है A4 का क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बस आप A0 का याद कर लो। A0 का क्या होता है 841 इंटू 1189 होता है। अब A1 का निकालना है, क्या करो 1189 का आधा, और A0 का जो लेंथ है, A0 का जो विड्थ है उसको लेंथ में लिख दो। फिर बताओ 841 का आधा क्या हो जाएगा 420। फिर आपका जो 594 है उसको ऐसे ही लिख दो। फिर आपको क्या करना है 594 का आधा और 420 को ऐसे ही लिख दो। फिर आप क्या करो 420 का आधा कर दो तो 210। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 210। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मल्टीपर्पज़ ड्राइंग मशीन इन ड्राइंग। तो जो आपका मल्टीपर्पज़ ड्राइंग मशीन होता है ड्राइंग में उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग मशीन। और आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग मशीन के अंदर क्या क्या होता है। तो ड्राफ्टिंग मशीन के अंदर हमारा टी स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर होता है, प्रोटेक्टर होता है और स्केल होता है। ड्राफ्टिंग मशीन के अंदर हमारा क्या क्या होता है, तो ड्राफ्टिंग मशीन के अंदर हमारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल सब कुछ होता है, ठीक है। कह रहा है विच ड्राइंग सीट हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो वैसा ड्राइंग सीट जिसका हमारा क्या हो सरफेस एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं A0 ड्राइंग सीट। और इसका डायमेंशन क्या होता है 841 इंटू 1189, तो इसको याद रखिएगा। और इसका हमारा एरिया क्या होता है तो 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। स्केल 2:1 इज व्हाट टाइप ऑफ स्केल। जो आपका 2:1 होता है ये आपका क्या कर रहा है एक तरह का बढ़ा रहा है, ये एक तरह का क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग स्केल। रिडक्टिव स्केल कब बोलते हैं जब ये वाला हो जाता है 2:1, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं रिडक्टिव स्केल। कह रहा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ 2H पेंसिल। तो मैंने अभी आपको पेंसिल के बारे में क्या बताया था कि जो आपका पेंसिल है वो क्या बोलता है, तो पेंसिल आपसे बोलता है कि देखो मैं 18 सेंटीमीटर की हूँ। कितने सेंटीमीटर की हूँ 18 सेंटीमीटर की हूँ और मेरा 18 टाइप है। कितना टाइप है तो 18 टाइप है। मैं 18 सेंटीमीटर की हूँ और मेरे टोटल टाइप कितने हैं तो 18 हैं, ठीक है। अब जो पेंसिल है वो ये भी कहती है कि देखो अगर मेरे आगे B लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं बोल्ड लाइन बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी बोल्ड लाइन बनाऊंगी। और मेरे आगे अगर आपका H लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं हार्ड तो हूँ लेकिन लाइन कैसा बनाऊंगी तो लाइन में सॉफ्ट बनाऊंगी। कैसा बनाऊंगी सॉफ्ट बनाऊंगी। तो जो आपका 2H पेंसिल होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं लेस विजुअल लाइन, जो लाइन ज़्यादा ना दिखे उसको बनाने में। फ्रेंच कर्व का यूज़ कहाँ करते हैं मैंने आपको बता चुका है। फ्रेंच कर्व का यूज़ हम लोग रेगुलर कर्व बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ रेगुलर कर्व बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो रेगुलर कर्व बनाने के लिए हम लोग कंपास, और इरेगुलर कर्व बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं तो फ्रेंच कर्व का। कह रहा है ड्राइंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट, वन ऑफ देम इज बैटन। द पर्पस ऑफ बैटन इज, जो आपका ये बैटन है, ये जो आपका बैटन होता है इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस यही है कि ये वैपिंग से रोकता है। जो आपका सिकुड़ता है ना, जो मुड़ जाता है उससे इसको रोकता है, और साथ के साथ जो ये स्ट्रिप्स लगे हुए हैं इसको सपोर्ट करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथ A and C। फिर पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ टी स्क्वायर इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन ऑन द ड्राइंग पेपर। जो आपका टी स्क्वायर होता है उसको जो आपका टी स्क्वायर होता है उसका कौन सा पार्ट है जिसका यूज़ करके हम लोग हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन खींचते हैं, कहाँ पे ड्राइंग पेपर पे। टी स्क्वायर का कौन सा पार्ट है जिसका यूज़ करके हम लोग हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन खींचते हैं ड्राइंग पेपर पे। तो हमारा जो टी स्क्वायर होता है उसका वर्किंग इससे हम लोग हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन खींचते हैं।
कह रहा है देयर आर मेनी टूल इन एन इंजीनियरिंग टूल बॉक्स। जो आपका इंजीनियरिंग टूल बॉक्स होता है उसमें बहुत टाइप के टूल बॉक्स होते हैं, मतलब टूल्स होता है। तो आपसे पूछ रहा है ये क्या है, तो ये जो है आपका ये एक तरह का आपका बिग कंपास, ये आपका एक तरह का क्या है बिग कंपास। ये क्या है बिग कंपास, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, लार्ज स्केल लार्ज सर्कल वगैरह को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज ए स्केच बुक यूज पर। जो आपका स्केच बुक होता है दोस्तों, इसका यूज़ हम लोग ट्रेसिंग करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, ट्रेसिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ ए नॉट एंड इवन साइज ड्राइंग सीट। जो आपका ए नॉट और इवन ड्राइंग सीट होता है, मैंने आपको बताया था, उसका जो विड्थ होता है वो मेरा क्या होता है, तो बताइए। मैंने आपको इस चीज़ का आंसर बताया था, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, एक तरह से आपसे ये पूछ रहा है बॉर्डर लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको याद कीजिए बताया था कि जो आपका ए नॉट और ए वन होता है, इसका जो आपका बॉर्डर लाइन होता है वो कितना होता है 20 mm होता है, याद कीजिए, याद आया। और जो आपका A2 A3 और A4 होता है, इसका जो आपका बॉर्डर लाइन होता है वो कितना होता है आपका, तो 10 mm होता है। कितना होता है, तो 10 mm होता है। तो आपसे क्या पूछा है, ए नॉट और A1 का हमारा बॉर्डर कितना होता है, बॉर्डर लाइन, तो आप क्या बोलोगे 20 mm। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट ए सेट स्क्वायर। तो देखिए जो आपका सेट स्क्वायर होता है वो हमेशा 15 के मल्टीपल में क्या बनाता है, एंगल बनाता है। हमेशा किसके मल्टीपल में बनाता है, तो 15 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे देखिए 76 15 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो यही जो है हमारा सेट स्क्वायर एंगल नहीं बनाएगा। कह रहा है व्हाट इज़ द सेंटर मार्किंग ऑन ऑल 4 साइड ऑफ ए ड्राइंग सीट कॉल्ड। ये जो आपका सेंटर मार्किंग होता है, ये जो आपका सेंटर मार्किंग होता है, ये जो आपका सेंटर मार्किंग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग मार्जिन लाइन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, मार्जिन लाइन बोलते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ड्राइंग सीट, ठीक है। तो ये होता है मेरा 1:√। तो विड्थ इज टू एल, विड्थ इज टू एल का रेशियो जो होता है ये कितना होता है 1:√2, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी डिग्री ऑफ एन एंगल मेजर्ड इज मार्क्ड ऑन द सर्कल मास्टर। जो आपका सर्कल मास्टर होता है वो कितने डिग्री के एंगल को मेजर करता है, तो जो आपका सर्कल मास्टर होता है वो 0 से 360 डिग्री के एंगल को मेजर कर लेता है, ठीक है। कह रहा है सीरीज ऑफ साइज ऑफ ए ड्राइंग सीट इज ऑब्टेन्ड बाय सक्सेसिव एडिशन एंड डबलिंग, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ का जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है 1:√2 होता है। क्या होता है 1:√2 होता है। और यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मैंने विड्थ इज टू लेंथ बोल दिया था गलती से। जो मेरा 1:√2 होता है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा लेंथ इज टू विड्थ का रेशियो होता है। किसका होता है, लेंथ इज टू विड्थ का रेशियो होता है ड्राइंग सीट में क्या 1:√2, ठीक है 1:√2, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज ड्रॉन एट द बॉटम राइट ऑफ द ड्राइंग सीट। जो आपका बॉटम राइट होता है ये वाला, यहाँ पे ये क्या होता है, तो आप सारे लोग को पता है ये आपका टाइटल बॉक्स होता है। क्या होता है, टाइटल बॉक्स होता है, ठीक है। According to SP 46 2003 what type of mark are made to protect the print of all type of drawing sheet। जो आपका ड्राइंग सीट होता है उसके अंदर जो भी हमारा प्रिंट होता है उसको हम लोग को अगर बचाना है तो हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग फोल्डिंग मार्क देते हैं। क्या देते हैं, फोल्डिंग मार्क देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग जो ड्राइंग होता है उसमें हम लोग कलर ड्राइंग सीट का यूज़ किस लिए नहीं करते हैं, तो कलर ड्राइंग सीट का इसलिए यूज़ नहीं करते हैं ताकि जो भी आपका विजिबल लाइन है वो उसमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। कलर ड्राइंग का यूज़ कलर ड्राइंग सीट का यूज़ स्कूल के बच्चे लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें ड्राइंग में यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो आपके विजुअल लाइंस होंगे अनविजुअल जो छोटे पतले थिन लाइन वगैरह होंगे वो हमको नहीं दिखेंगे, ठीक है। कह रहा है द ड्राइंग मेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग किस पेपर पर बनाते हैं, तो जो आपका अमोनिया का पेपर होता है उस पर हम लोग क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। तो जो ब्लूप्रिंट होता है वो हम लोग किस पेपर पर बनाते हैं, तो अमोनिया के पेपर पर बनाते हैं, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ पेंसिल लैंड इज सोन इन द फिगर। ये जो आपका ये है ये किस चीज़ का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कॉनिकल लीड बोलते हैं, कॉनिकल लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनिकल लैंड बोलते हैं, ठीक है। कॉनिकल लैंड जो आपका पेंसिल होता है ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 18 सेंटीमीटर का। इसका कितना टाइप होता है, तो 18 टाइप होता है, ठीक है। कह रहा है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होता है, जो आपका क्या होता है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होता है, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज़ हम लोग करते हैं क्या बनाने के लिए, थिक लाइन बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए, थिक लाइन बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पेंसिल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका पेंसिल होता है वो टोटल 18 टाइप का होता है, 9H 8H 7H 6H 5H 4H, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 3H 2H H F HB और हमारा B। फिर हो जाएगा मेरा 2B 3B 4B 5B 6B और हमारा 7B। अब आपसे पूछ देगा कि इसमें सबसे
थिक लाइन कौन ड्रॉ करेगा, तो सबसे थिक लाइन 7B ड्रॉ करेगा। सबसे थिन लाइन कौन ड्रॉ करेगा, तो हमारा सबसे थिन लाइन ड्रॉ करेगा मेरा 4H। कौन सा ड्रॉ करेगा, 4H। तो आप इस टाइप से इसको याद रखिएगा। जो आपका H होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पेंसिल हार्ड है। जो आपका B यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर दर्शा रहा है ये जो पेंसिल से जो भी आप लिखोगे वो बोल्ड लिखाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द पेंसिल कंपोनेंट इन द टिप ऑफ पेंसिल। तो जो आपका टिप ऑफ पेंसिल होता है ये जो आपका ये टिप ऑफ पेंसिल होता है ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये आपका ग्रेफाइट और कैलुइन का बना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट और कैलुइन का बना होता है। जो आपका ये क्ले होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैयोलिन। जो आपका टिप ऑफ पेंसिल होता है वो आपका ग्रेफाइट और कैयोलिन का बना हुआ होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट ग्रेड ऑफ पेंसिल। तो देखिए जो आपका H, HB, 1B और 2B, तो इसमें आप इस चीज़ से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो H हम लोग इस टाइप से जा रहे हैं नीचे, इस टाइप से नीचे जा रहा है, तो H, HB, B, 2B, 3B, तो मेरा H से ज़्यादा गहरा कौन होगा, 2B। अगर 2B से भी ज़्यादा गहरा तो 4B, 4B से भी गहरा 6B। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2B। कह रहा है पैरेलल लाइंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो पैरेलल लाइन को हम लोग ड्रॉ करने के लिए हम लोग मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है मिनी ड्राफ्टर सर्व ऑल द पर्पस एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका मिनी ड्राफ्टर होता है वो हर तरह का काम कर लेता है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर कभी भी कंपास का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर के अंदर हमारा कंपास होता ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है एट वॉट एंगल आर द 2 आर्म ऑफ ए मिनी ड्राफ्टर अटैच्ड। जो आपका मिनी ड्राफ्टर होता है उसके जो 2 आर्म्स होते हैं वो 90 डिग्री पे अटैच्ड होते हैं। जो आपका मिनी ड्राफ्टर होता है उसके अंदर टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर होता है। जो आपका मिनी स्क्वायर होता है वो ना तो सर्कल ड्रॉ कर सकता है ना तो कर्व ड्रॉ कर सकता है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आप कंपास का यूज़ करते हैं, कर्व का ड्रॉ करने के लिए आप लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का ऑप्शन ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्केल हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोटेक्टर हो गया। कह रहा है प्रोटेक्टर इज यूज फॉर, जो आपका प्रोटेक्टर होता है वो एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है, और प्रोटेक्टर जो मिनिमम एंगल मेजर करता है वो 0.5 डिग्री को मेजर कर लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। According to SP 46 2003 what type of mark are made to protect the print of all type of drawing sheet। जो आपका ड्राइंग शीट होता है उसके अंदर जो भी हमारा प्रिंट होता है उसको हम लोग को अगर बचाना है तो हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग फोल्डिंग मार्क देते हैं। क्या देते हैं, फोल्डिंग मार्क देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग जो ड्राइंग होता है उसमें हम लोग कलर ड्राइंग शीट का यूज़ किस लिए नहीं करते हैं, तो कलर ड्राइंग शीट का इसलिए यूज़ नहीं करते हैं ताकि जो भी आपका विजुअल लाइन है वो उसमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। कलर ड्राइंग का यूज़ कलर ड्राइंग शीट का यूज़ स्कूल के बच्चे लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें ड्राइंग में यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि जो आपके विजुअल लाइंस होंगे अनविजुअल जो छोटे पतले थिक लाइन थिन लाइन वगैरह होंगे वो हमको नहीं दिखेंगे, ठीक है। कह रहा है द ड्राइंग मेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग किस पेपर पर बनाते हैं, तो जो आपका अमोनिया का पेपर होता है उस पर हम लोग क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। तो जो ब्लूप्रिंट होता है वो हम लोग किस पेपर पर बनाते हैं, तो अमोनिया के पेपर पर बनाते हैं, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ पेंसिल लैंड इज सोन इन द फिगर। ये जो आपका ये है ये किस चीज़ का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉनिकल लीड बोलते हैं, कॉनिकल लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनिकल लैंड बोलते हैं, ठीक है। कॉनिकल लैंड जो आपका पेंसिल होता है ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 18 सेंटीमीटर का। इसका कितना टाइप होता है, तो 18 टाइप होता है, ठीक है। कह रहा है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होता है, जो आपका क्या होता है, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होता है, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज़ हम लोग करते हैं क्या बनाने के लिए, थिक लाइन बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए, थिक लाइन बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पेंसिल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका पेंसिल होता है वो टोटल 18 टाइप का होता है, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 3H, 2H, H, F, HB और हमारा B। फिर हो जाएगा मेरा 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और हमारा 7B। अब आपसे पूछ देगा कि इसमें सबसे थिक लाइन कौन ड्रॉ करेगा, तो सबसे थिक लाइन 7B ड्रॉ करेगा। सबसे थिन लाइन कौन ड्रॉ करेगा, तो हमारा सबसे थिन लाइन ड्रॉ करेगा मेरा 4H। कौन सा ड्रॉ करेगा, 4H। तो आप इस टाइप से इसको याद रखिएगा। जो आपका H होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पेंसिल हार्ड है। जो आपका B यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर दर्शा रहा है कि ये जो पेंसिल से जो भी आप लिखोगे वो बोल्ड लिखाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द पेंसिल कंपोनेंट इन द टिप ऑफ पेंसिल।
तो जो आपका टिप ऑफ पेंसिल होता है, ये जो आपका ये टिप ऑफ पेंसिल होता है, ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये आपका ग्रेफाइट और कैलुइन का बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट और कैलुइन का बना होता है। जो आपका ये क्ले होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैयोलिन। जो आपका टिप ऑफ पेंसिल होता है वो आपका ग्रेफाइट और कैयोलिन का बना हुआ होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट ग्रेड ऑफ पेंसिल? तो देखिए जो आपका HB 1B और 2B, तो इसमें आप इस चीज़ से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो H हम लोग इस टाइप से जा रहे हैं नीचे, इस टाइप से नीचे जा रहे हैं, तो HB 2B 3B, तो मेरा H से ज़्यादा गहरा कौन होगा? 2B। अगर 2B से भी ज़्यादा गहरा तो 4B, 4B से भी गहरा 6B। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2B। कह रहा है पैरेलल लाइंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो पैरेलल लाइन को हम लोग ड्रॉ करने के लिए हम लोग मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है मिनी ड्राफ्टर सर्व ऑल द पर्पस एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका मिनी ड्राफ्टर होता है वो हर तरह का काम कर लेता है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर कभी भी कंपास का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर के अंदर हमारा कंपास होता ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है एट व्हाट एंगल आर द टू आर्म ऑफ ए मिनी ड्राफ्टर अटैच्ड। जो आपका मिनी ड्राफ्टर होता है उसके जो दो आर्म्स होते हैं वो 90 डिग्री पे अटैच्ड होते हैं। जो आपका मिनी ड्राफ्टर होता है उसके अंदर टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर होता है। जो आपका मिनी स्क्वायर होता है वो ना तो सर्कल ड्रॉ कर सकता है ना तो कर्व ड्रॉ कर सकता है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आप कंपास का यूज़ करते हैं, कर्व का ड्रॉ करने के लिए आप लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का ऑप्शन ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सेट स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया? स्केल हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रोटेक्टर हो गया। कह रहा है प्रोटेक्टर इज यूज फॉर, जो आपका प्रोटेक्टर होता है वो एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है, और प्रोटेक्टर जो मिनिमम एंगल मेजर करता है वो 0.5 डिग्री को मेजर कर लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर आर यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन अदर देन। जो आपका सेट स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर होता है, इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो इसका यूज हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को भी ड्रॉ करने के लिए करते हैं। जो आपका सेट स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर होता है, ये 15 डिग्री के मल्टीपल एंगल को ड्रॉ करता है, ठीक है। जो आपका सेट स्क्वायर होता है इसका यूज़ हम लोग वर्टिकल लाइन के लिए भी करते हैं, ड्रॉ करने के लिए। इसका यूज़ हम लोग पैरेलल लाइन को भी ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो सेट स्क्वायर का यूज़ हम लोग किस किस चीज़ के लिए करते हैं? तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, पैरेलल लाइन। और जो हमारा सेट स्क्वायर होता है ये 15 डिग्री के एंगल में, 15 डिग्री के मल्टीपल में एंगल को मेजर करता है। कर्व लाइन के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो फ्रेंच कर्व। कह रहा है द ड्राइंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट, वन ऑफ विच इज़ द बैटन। द पर्पस ऑफ द बैटन इज, जो आपका बैटन होता है उसका काम क्या होता है? तो जो आपका बैटन होता है वो क्या करता है? तो जो भी आपका स्ट्रिप होता है उसको ख़राब होने से हमारा बचाता है। क्या करता है? जो भी आपका स्ट्रिप्स होता है उसको ख़राब होने से क्या करता है? उसको बचाता है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज फॉर ऑन ए ड्राइंग शीट। जो आपका ड्राइंग शीट होता है उसमें मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है? तो जो आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? तो जो भी आपका डिस्प्ले होता है उसको डिस्प्ले के डिटेल को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। कह रहा है वाई इज मोर मार्जिन लेफ्ट ऑन द लेफ्ट इंडर ऑफ ए ड्राइंग शीट। जो आपका ड्राइंग शीट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग लेफ्ट में ही मार्जिन क्यों छोड़ते हैं? तो देखिए जो आपका लेफ्ट होता है, लेफ्ट में इसी वजह से छोड़ते हैं ताकि हम लोग को क्या करें? बाइंडिंग के कम में हेल्प आ जाए। क्योंकि जो आपका ड्राइंग शीट होता है, जो आपका ड्राइंग शीट होता है इसका यूज़ हम लोग फाइल्स और रिकॉर्ड्स में सेव करने के लिए करते हैं ना। जो आपका फाइल्स होता है उसमें हम लोग इस ड्राइंग शीट को रखने का काम करेंगे, तो ये जो स्पेस है ये आपका बाइंडिंग करने में हेल्प होता है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ ड्राइंग शीट व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सीट। तो क्या होता है? 1:√2, 1:√2, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज अप्लाइड ऑन द टॉप एज ऑफ ए सीट टू कीप इट स्टेबल ऑन ए ड्राइंग बोर्ड। तो जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उस पर जो आप ड्राइंग सीट लगाते हो तो आपको उसको फिक्स करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? तो आप लोग सेलो टेप का यूज़ किए थे। किस चीज़ का यूज़ किए थे? तो सेलो टेप का। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द ड्राफ्टिंग टेम्पलेट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो आपका ड्राफ्टिंग कह रहा है कि जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें मेरा जो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होता है इसका काम क्या होता है? तो जो आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होता है ये प्लास्टिक सीट का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जो आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होता है इसके अंदर मेरा रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, हेक्सागोन ये सब ऑलरेडी बना हुआ होता है। जो आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होता है इसमें बहुत तरह के क्या होते हैं? शेप्स होते हैं जिसका ड्राइंग के समय हम लोग यूज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। जो आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होता है किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक का, और ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है।
इन विच लेग ऑफ द कंपास इज देयर इज ए प्रोविजन फॉर प्लेसिंग पेंसिल। जो आपका कंपास होता है जिसमें आप पेंसिल लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एडजस्टेबल लेग बनाते हैं। तो जो आपका कंपास होता है जिसमें आप लोग पेंसिल को डालते हो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल लेग बोलते हो, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी डायमीटर ऑफ सर्कल एंड आर्क कैन बी ड्रॉन बाय ए स्मॉल कंपास। तो इसको याद कर लीजिए, जो आपका स्मॉल कंपास होता है वो 25 से 50 के सर्कल को ड्रॉ कर सकता है, 25 से 50 के सर्कल को ड्रॉ कर सकता है। और वहीं अगर लार्ज कंपास का बात करें तो ये इसका 3 गुना, जो लार्ज कंपास होता है वो 50 का 3 गुना। तो क्या हो जाएगा, जो आपका लार्ज कंपास होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं जो 150 से बड़ा जो भी सर्कल होता है उसको बनाने में। कह रहा है विच ग्रेड ऑफ पेंसिल इज यूज फॉर डायमेंशनिंग, लेटरिंग एंड ड्राइंग आर्क। कह रहा है कि कौन से ग्रेड का पेंसिल का यूज़ हम लोग करते हैं अगर हमको लेटरिंग करना हो, अगर हमको आर्क को ड्रॉ करना हो, या आपका जो डायमेंशन दिखाना हो। तो डायमेंशन वगैरह दिखाने के लिए हम लोग किस ग्रेड के पेंसिल का यूज़ करते हैं, एच ग्रेड का, क्योंकि हम लोग को बोल्ड नहीं थिन लाइन चाहिए। क्या चाहिए, बोल्ड नहीं थिन लाइन चाहिए। कह रहा है व्हाट आर द बॉटम स्टेप्स पुट ऑन द ड्राइंग बोर्ड। जो हम वाई आर बॉटम स्ट्रीम पुट ऑन द ड्राइंग बोर्ड, जो आपको बॉटम स्ट्रिप्स होता है उसको हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे क्यों पुट करते हैं, तो इसको इसी वजह से करते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण जो हमारा स्ट्रिप्स होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर हम बॉटम स्ट्रिप लगा देते हैं तो वो हमारा ख़राब नहीं हो। पूछ रहा है व्हाट इज़ इवोनी। इवोनी, ये जो एज आप देख रहे हैं, ये वाला जो एज देख रहे हैं, इसी को हम लोग इवोनी एज बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोनी एज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड है ड्राइंग बोर्ड का, ये आपका राइट साइड है। जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसी में हम लोग एवोनी लगाते हैं, उसी में एवोनी एज होता है, ये वाला जो एवोनी एज होता है। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग फिक्स कर देते हैं किसको, टी स्क्वायर को, ठीक है। ये जो टी स्क्वायर होता है इसका ये क्या होता है, ये ब्लेड होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, हेड होता है। और हेड और ब्लेड के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा टी स्क्वायर को किस में फंसाते हैं, तो इवोनी में फंसाते हैं। तो कह रहा है इवोनी क्या है, तो एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, ए स्ट्रिप फिक्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। जो आपका इवोनी यूज होता है वहीं पे हम लोग किसी चीज़ को फिक्स करते हैं, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड में। और ये कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड में होता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ड्राइंग सीट विल बी यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। मैंने आपको बताया था फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हमको A4 सीट चाहिए प्लस HB पेंसिल चाहिए। व्हाट इज़ द साइज ऑफ ए ट्रिम्ड ड्राइंग सीट ऑफ A4। जो आपका ट्रिम ड्राइंग सीट होता है A4 का, उसका साइज़ क्या होता है, 210 गुना 297 मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए A0 का क्या होता है, 841 इंटू 1189 होता है, तो ये क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा। कह रहा है द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर ड्राइंग सीट हैविंग 1 मीटर सरफेस। अभी मैंने आपको बताया था ये कितना होता है, A0 होता है, और इसका कितना होता है, ये 841 इंटू 1189, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है सैंड पेपर इज यूज फॉर व्हाट पर्पज। जो आपका सैंड पेपर होता है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो जो आपका सैंड पेपर होता है दोस्तों, जो आपका सैंड पेपर होता है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं बताइए। जो आपका सैंड पेपर होता है इसका यूज़ किस लिए करते हैं आप लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए जो आपका सैंड पेपर होता है इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो आपका पेंसिल का पॉइंट हो वो क्या हो सके, शार्प हो पाए। क्या हो पाए, शार्प हो पाए। जो आपका पेंसिल का पॉइंट होता है, निब होता है, उसको आप लोग शार्प करने के लिए आप लोग सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिविंग एक्स्ट्रा मार्जिन एट द लेफ्ट एंड ऑफ ए ड्राइंग शीट। जो आपका ड्राइंग सीट होता है उसमें आप एक्स्ट्रा मार्जिन इस लेफ्ट साइड में क्यों छोड़ते हो, वो इसी वजह से तो छोड़ते हो ताकि इसी जो ये जो आप छोड़ते हो ना, इसको हम लोग बॉर्डर लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में छोड़ते हो, पहली बात इसको हम लोग बॉर्डर लाइन में बोलते हैं। इसका इस यूज़ इसलिए होता है जब भी आप ऑफिस वगैरह में जो फाइल्स होता है उसमें अगर इसको लगाना होता है तो इसको बाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बाइंड द सीट प्रॉपरली सही है। कह रहा है टू गिव सफिशिएंट क्लैरिटी टू द वर्किंग एरिया ऑफ द सीट। और ये जो बॉर्डर लाइन होता है इसका यूज़ इसलिए भी करते हैं ताकि जो हमारा वर्किंग एरिया है इसके लिए क्या हो, हमारा फिक्स हो, इसमें कोई तरह का हमारा दिक्कत ना है। जो आपका A0 होता है और A1 होता है इसके लिए फिक्स होता है 20 mm बॉर्डर लाइन। और जो आपका A2, A3, A4 इसके लिए आपका कितना होता है, तो इसके लिए आपका 10 mm होता है, ठीक है। समझ में आ गया। द टाइटल ब्लॉक इज ड्रॉन एट द बॉटम डैश ऑफ द ड्राइंग शीट। जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है वो हमेशा कहाँ पे बना हुआ होता है, राइट कॉर्नर में। कहाँ बना होता है, राइट कॉर्नर में। What should be at the top when a drawing sheet is folded। अगर आप ड्राइंग सीट को फोल्ड कर दें तो जो आपका टॉप में आएगा वो क्या आएगा, टाइटल ब्लॉक आएगा। जब आप ड्राइंग सीट को बंद कर दीजिएगा तो जो टॉप में आएगा आपको दिखाई देगा वो क्या देगा, टाइटल ब्लॉक ही दिखाई देगा।
कह रहा है यूजुअली द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मार्क साइन ऑन ए ड्राइंग शीट इज, जो आपका ओरिएंटेशन मार्क साइन होता है हमारे ड्राइंग शीट पे जनरली वो कितना होता है, तो जनरली वो हमारा 1 होता है, ठीक है। कह रहा है देयर आर नंबर सिंबल ऑन द ड्राइंग शीट टू इंडिकेट द पोजीशन, अगर आपको पोजीशन दर्शाने के लिए बोला जाए तो कितना होता है 4, और अगर आपसे ये बोला जाए कि कितने साइन हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं तो 1, और अगर पोजीशन का बात करें तो टोटल 4। कह रहा है ड्राफ्टर हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आपका ड्राफ्टर होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ को बनाने में, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और ड्राफ्टर के अंदर हमारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल होता है, इसी की मदद से हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग नॉलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर ए ड्राफ्टमैन, तो ड्राफ्टमैन को तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का भी जानकारी चाहिए, ड्राइंग बॉक्स का भी चाहिए और पेंसिल का भी जानकारी चाहिए, ठीक है। कह रहा है ड्राइंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट, वन ऑफ विच इज बैटन, द पर्पस ऑफ बैटन, जो आपका बैटन होता है उसका मेन पार्ट यही होता है कि वो स्टेप्स को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। कह रहा है विच इज़ द पेंसिल विथ विच फ्री हैंड ड्राइंग इज डन, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे होता है, तो जो आपका फ्री हैंड ड्राइंग होता है वो होता है मेरा HB पेंसिल से, और उसके लिए जो सीट यूज़ करते हैं वो मेरा क्या होता है A4 होता है। कह रहा है व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ A0 साइज फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, तो मैंने आपको बता दिया था A0 का क्या होता है 841 इंटू 1189 mm होता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लॉन्गर साइड टू द शॉर्टर साइड और विड्थ टू द ऑफ ए ड्राइंग शीट, जो आपका रेशियो होता है किसका लॉन्गर साइड और विड्थ का वो क्या होता है, तो 1:√2 होता है, ठीक है। कह रहा है देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग लाइन, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द फ्रेंच कर्व, जो आपका फ्रेंच कर्व होता है वो किस टाइप के लाइन को ड्रॉ करता है, तो कर्व लाइन को, ठीक है। कह रहा है ड्राइंग बोर्ड हैज़ मेनी पार्ट, द मेन पर्पस ऑफ इट्स बैटरिंग, जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसके बहुत तरह के पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो उसका मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसको वैपिंग से बचाए, मतलब मुड़ने से बचाए। कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूजफुल इन मेजरिंग ट्रांसफर मेजरमेंट, ट्रांसफर मेजरमेंट में जो मेरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं पानी पीता हूँ। द पार्ट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड ऑन विच द स्टॉक ऑफ द टी स्क्वायर स्लाइड इज कॉल्ड, जो आपका टी स्क्वायर होता है वो जिस पे स्लाइड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इबोनी एज। ये इबोनी एज क्या होता है, तो ये हमारे ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट में होता है, कहाँ पे होता है, लेफ्ट में होता है, और इसी में हम लोग टी स्क्वायर को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। विथ विच पेंसिल इज़ ड्राइंग एंड लेटरिंग डन, तो मैंने आपको बताया था जो आपका पेंसिल जिससे हम लोग लेटरिंग करते हैं वो कौन सा पेंसिल होता है, H, क्योंकि लेटरिंग या डायमेंशन का दर्शाने के लिए जो पेंसिल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा गाढ़ा ना चले। व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल का यूज़ होता है ताकि आप डायमेंशन को मेजर कर सकें और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्केल आर देयर, जो आपका स्केल होता है 3 टाइप का होता है, फुल स्केल, इनलार्ज स्केल और रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। फुल स्केल, इनलार्ज स्केल और रिड्यूसिंग स्केल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्केल, जो आपका स्केल होता है 1:2, इससे आप क्या समझते हो, तो 1:2 से हम समझते हैं कि ये रिड्यूसिंग स्केल साइज़ है। जो आपका 3:1 है इसका मतलब इनलार्जिंग साइज़ है, ठीक है। कह रहा है द लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट इज सोन इन द फिगर गिवन बिलो, व्हाट डज द टर्म x रिप्रेजेंट इन दिस, जो आपका ये x होता है, ये जो x दिखा रहा है इस टाइप से, ये आपका सेंट्रल साइन है, किस चीज़ को बता रहा है, तो ये आपका सेंट्रल साइन है, ठीक है। कह रहा है ड्राइंग शीट आर डिजाइंड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, विच ड्राइंग शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज डिजाइन, तो जो आपका 1 मीटर होता है वो A0 होता है, A1 का पूछ दे तो 1/2, A2 का पूछ दे तो 1/4, A3 का पूछ दे तो 1/8, A4 का पूछ दे तो 1/16, A5 का पूछ दे तो 1/32, जिसका भी पूछ दे यार तो 2 का पावर 1 कर दो ना सीधा, देखो 1 का पूछे 2 की पावर 1 तो 1/2, मतलब 1/2 के नीचे, 1 के नीचे ही रहेगा जो भी। 2 का पूछ दे तो 1 पहले से पता है 4 हो जाएगा, 3 का पूछे तो 1 तो पहले से ही पता है 1/8, तो एरिया इसी टाइप से आप निकाल देना। 5 का पूछे तो 1, 2 का 5 क्या हो जाएगा 1/32। द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट, जो आपका लार्जेस्ट साइज होता है ड्राइंग शीट का वो क्या होता है, A0 होता है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है और इसका ये होता है डायमेंशन 841 इंटू 1189, ठीक है।
कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए ड्राइंग सीट। जो आपका लेंथ और ब्रेथ होता है ड्राइंग सीट का वो क्या होता है 1:√2 होता है, ठीक है। कह रहा है इन द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज द साइज ऑफ A2 इज, तो A2 का साइज़ क्या हो जाएगा, A2 का साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 420 × 594, ठीक है। कह रहा है विच पेपर यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज सोन इन द गिवन फिगर, तो ये कौन सा पेपर है, तो ये मेरा सैंड पेपर है। सैंड पेपर का यूज़ हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं, ठीक है। कह रहा है विच डिवाइस इज यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग द ड्राइंग सीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग ड्राइंग सीट को लगाने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो हम लोग सेलो टेप का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसका भी यूज़ करते हैं, ये वाला पिन का भी यूज़ करते हैं और इसका भी यूज़ करते हैं, तो तीनों, ऑल ऑफ दीज। कह रहा है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ पेंसिल अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द लीड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल हैज़ द हार्डेस्ट लीड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका पेंसिल होता है वो कितने टाइप का होता है, 18 टाइप का होता है। जो आपका पेंसिल होता है 18 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है वो कौन सा होता है, 9H, क्या होता है 9H, तो ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल इज ऑफ द सॉफ्टेस्ट ग्रेड, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे हार्ड क्या हो जाएगा 9H, सबसे सॉफ्ट क्या हो जाएगा 7B, तो राइट ऑप्शन 7B सॉफ्टेस्ट है, ठीक है। इधर जाओगे राइट जाओगे तो आपको सॉफ्ट मिलेगा, लेफ्ट जाओगे तो आपको हार्ड मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीडियम ग्रेडेड साइज पेंसिल, तो आपका 9H क्या होता है सबसे हार्ड होता है, तो ये मीडियम ग्रेड कहाँ से हो गया। There are many type of pencil available of which appropriate type of pencil are selected for specific work. Which is the appropriate type of pencil for lettering? तो lettering के लिए जो हम लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं वो हमारा H होता है। कौन सा पेंसिल होता है, H होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमारा स्केल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, स्केल हमारा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो हमारा स्केल नहीं होता है, ठीक है। द नेम ऑफ द एक्स पार्ट ऑफ द डिवाइडर सोन इन द फिगर इज, जो आपका ये जो x दर्शा रहा है ये किस चीज़ को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवेट। ये क्या होता है मेरा रिवेट। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्रू, ठीक है। समझ में आ गया। ये मेरा ये जो x वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिवेट बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इज सोन इन द फिगर गिवन बिलो, द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मार्क्स x इन दिस बॉक्स इज, जो आपका x इस बॉक्स में मार्क्स है उसका हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है। ये तो मार्क ही दिख ही नहीं रहा है भाई कि क्या कहाँ पे मार्क है, आपको दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है। एक्स कहाँ पे मार्क है भाई, नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ लार्ज सर्कल एंड आर्क। लार्ज सर्कल एंड आर्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लार्ज कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है द गिवन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या है, तो ये आपका जितना भी है ये जो दिख रहा है सर्कल है, फिर यहाँ पे हेक्सागन बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या बने होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं, जिसका यूज़ हम लोग ड्राइंग के टाइम करते हैं और इससे हमारा समय भी काफ़ी बच जाता है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फिगर गिवन बिलो, ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ड्राफ्टिंग मशीन है, आप सब लोगों ने यूज़ किया। ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है, ये इसके ऊपर ड्राइंग सीट लगाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी एंगल कैन बी परफॉर्म्ड बाय टू सेट स्क्वायर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन फिगर व्हेन द टू सेट स्क्वायर आर 45 एंड 60 30, ठीक है। तो देखिए ये आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एंगल है एक है मेरा क्या 45 डिग्री, ठीक है। एक ये आपको दिया हुआ है 60 और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90, तो 45 और 90 तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, ये आपका हो गया 30, तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 45 + 30 + a इज इक्वल टू 180, 45 और 30 मेरा क्या हो जाएगा 75 + a इज इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू 180 - 75 105। पूछ रहा है नेम द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, तो जो हमारा प्रोटेक्टर है ये हमारा क्या प्रोटेक्टर है, इससे हम लोग मिनिमम एंगल जो मेजर करते हैं वो कितना करते हैं 0.5 करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए ड्राइंग बोर्ड लेवल D0, D0 से जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है उसका लेंथ होता है 1500, विड्थ होता है 1000 और हमारा थिकनेस होता है 25 mm, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया था। कह रहा है स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड D2, तो ये आप लोग तो कर ही लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन यूजिंग टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से कभी हम लोग सेक्शनल लाइन नहीं बना सकते। देख लीजिए जो हमारा टी स्क्वायर होता है उससे हम लोग वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल लाइन भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेक्शन लाइन नहीं बना सकते हैं, ठीक है।
आपको बताना है नेम द पार्ट ए ऑफ द टी स्क्वायर सोन इन द फिगर। जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये जो ए वाला हिस्सा है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लेड। ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग बोल देते हैं हेड। ब्लेड और हेड के बीच में जो एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। द नेम ऑफ द एक्स पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर सोन इन द फिगर। ये जो एक्स वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। हेड या स्टॉक, इसका दो नाम होता है, हेड या स्टॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड। और हेड और ब्लेड के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। A set square is shown in the figure given below. The below of angle A of the set square will be, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हमारा क्या जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 90 और 30 120, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। What is the value of angle A in the following 30 60 set square। ये आपका 30 है और ये आपका 60 है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो मेरा एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। सेट स्क्वायर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वेरियस एंगल। जो आपका सेट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वेरियस एंगल बनाने के लिए ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए कंस्ट्रक्टेड विद ए 45 डिग्री सेट स्क्वायर। तो ये आपका 45 है, ये 45 है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 में से घटा देंगे तो 135 हो जाएगा। कह रहा है सेट स्क्वायर आर यूज्ड अलॉन्ग विद टी स्क्वायर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो आपका सेट स्क्वायर होता है उसका यूज़ करके, जो आपका सेट स्क्वायर होता है उसका यूज़ आप टी स्क्वायर के साथ ड्रॉ करते हो ताकि आप क्या कर सकें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। तो वो कौन सा लाइन है जिसका आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो आप टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की मदद से आप हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। हॉरिजेंटल लाइन अगर आपको केवल ड्रॉ करना है तो आप केवल और केवल टी स्क्वायर का यूज़ करोगे। किस चीज़ का यूज़ करोगे, टी स्क्वायर का। तो सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की मदद से आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। कह रहा है इट इज़ ए डिवाइस ऑन विच ड्राइंग सीट आर अरेंज। ड्राइंग सीट जिस पे अरेंज होता है उसको हम लोग ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कैन डू द वर्क ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल, डिस्क्राइब इट ब्रीफली। तो जो आपका मिनी ड्राफ्टर होता है उसके अंदर टी स्क्वायर भी होता है, सेट स्क्वायर भी होता है, प्रोटेक्टर भी होता है और हमारा स्केल भी होता है, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच सर्कल और आर्क ऑफ रेडियस मोर देन 150 mm कैन ईजिली ड्रॉन। तो वो क्या होता है, हमारा बिग कंपास होता है, ठीक है। कह रहा है नेम द ड्राइंग टूल फिटेड इन द कंपास वाइल ड्राइंग लार्ज सर्कल, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथनिंग बार बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, ये कंपास होता है, इसमें हम लोग ये लेंथनिंग बार लगा देते हैं ताकि हम लोग बड़ा सर्कल को क्या कर सकें, ड्रॉ कर सकें, ठीक है। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग नॉलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ए ड्राफ्टमैन। तो ड्राफ्टमैन को तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, पेंसिल सबका जानकारी होना चाहिए। कह रहा है व्हाट इज द साइज प्रिस्क्राइब्ड बाय BIS फॉर ड्राइंग सीट A3। तो A3 का हमारा क्या हो जाएगा, 297 × 420। What does the specified size of a drawing sheet A4 × 3 mean। तो इसका मतलब होता है कि A4 का आपको विड्थ और लेंथ पता होना चाहिए। तो जो आपका A4 होता है उसका विड्थ होता है 210 और लेंथ होता है 297। आप जानते हैं कि ये वाला क्या होता है, लेंथ होता है, और ये वाला क्या होता है, मेरा विड्थ होता है, ठीक है। तो आपके पास A4 साइज़ का 3 ड्राइंग शीट है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो जो आपका लेंथ हो गया वो कितना हो गया, तो लेंथ आपका हो गया 297। विड्थ क्या हो जाएगा, तो 210 210 210 3 बार है तो गुना कर दीजिए, 0 3 3 6 630। तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा 297 और विड्थ आपका क्या हो जाएगा 630। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक जो होता है उसका हमारा साइज़ क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है उसका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो उसका साइज़ होता है वो होता है 185 mm × 65 mm। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कह रहा है विच पेपर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉपी ऑफ ड्राइंग, ठीक है। कह रहा है कौन सा पेपर का ज़रूरी होता है जब आपको सेम कॉपी करना है। जैसे आपने ए ड्रॉ किया और आपको इसी का कॉपी बनाना है तो आपको कौन से पेपर रख के हम ऐसा चीज़ करते हैं, तो हम लोग ट्रेसिंग पेपर रख के हम लोग उसी चीज़ का क्या कर देते हैं, कॉपी बना देते हैं, ठीक है। कह रहा है विच टूल ऑफ द ड्राइंग बॉक्स इज यूज फॉर डिवाइडिंग लाइंस एंड ट्रांसफेरिंग डायमेंशन, ठीक है। कह रहा है ड्राइंग बॉक्स में हमारा कौन सा टूल्स होता है जो हमारे लाइन को डिवाइड करने का काम करता है और जो भी हमारा डायमेंशन होता है उसको ट्रांसफरिंग का काम करता है। तो हमारा क्या होता है, डिवाइडर। डिवाइडर हमारा क्या काम करता है, डिवाइडिंग लाइन्स।
ऑन विच सब्सटेंसेज डज द हार्डनेस ऑफ ए पेंसिल डिपेंड। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो आपका हार्डनेस ऑफ पेंसिल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है ग्रेफाइट प्लस क्ले। किस पे? ग्रेफाइट प्लस क्ले। और एक्चुअली वो क्ले पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो क्ले होता है ये कौन सा होता है, तो ये क्ले होता है कालीन। ये क्ले होता है कौन सा? कालीन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 4H 5H डैश NH। तो मैंने आपको बताया था जिस पे भी आप H देखिएगा तो ये किस टाइप के पेंसिल होंगे। तो मैंने आपको ये बात बहुत बार समझा दिया था कि जो आपके H होता है ये रिप्रेजेंट करता है हार्ड को। ये किस टाइप का होता है? हार्ड ग्रेड को। और ये किस टाइप का लिखेगा? तो ये ऐसा लिखेगा जो लेस विजिबल होगा। ठीक है, सॉफ्ट ग्रेड के जो पेंसिल होते हैं उसके आगे B लगा हुआ होता है। ठीक है, कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ पेंसिल मार्क एक्स सोन इन द पिक्चर। आपको बताना है कि ये जो एक्स है ये क्या है, तो ये आपका लीड है। लीड क्या होता है? लीड बोलते हैं ना हम लोग गांव वगैरह में, लीड लेके आइए। कह रहा है टी स्क्वायर यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। जो आपका टी स्क्वायर होता है, ठीक है, जो आपका टी स्क्वायर होता है इससे ये कौन सी लकड़ी से बना हुआ होता है, तो ये सागवान की लकड़ी से बना हुआ होता है। ठीक है, जो आपका टी स्क्वायर होता है दोस्तों इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो इवोनी एज पे लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है वाई इज ए प्लास्टिक स्ट्रिप समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ द ब्लैक इवेनेट स्ट्रिप ऑन वन साइड ऑफ द ब्लेड ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग प्लास्टिक स्ट्रिप का क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, बताइए। जो आपका प्लास्टिक स्ट्रिप होता है, ठीक है, वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे? आपके टी स्क्वायर के ब्लेड के पास। इसलिए यूज़ करते हैं दोस्तों ताकि क्या हो, आपका जो टी स्क्वायर है वो क्लियर दिखे। कैसा दिखाई दे? स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, कह रहा है लेवल द पार्ट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड ऑन विच द हेड ऑफ द टी स्क्वायर इज अटैच। तो मैंने आपको बहुत बात बता दिया, जो आपका टी स्क्वायर होता है वो हमारे इवोनी एस से अटैच होता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन द सेट स्क्वायर पेड सोन इन द फिगर। आपको यहाँ पे एंगल ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना है 45, ये कितना है 45, तो ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो गया 90 और 30 कितना हो गया 120, तो और ये कितना हो जाएगा 60। समझ में आया? 180 में से 120 को माइनस कर दिए। ठीक है, हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा ये 60 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे सम कितना हो जाता है, तो 180 हो जाता है, तो इसलिए हम 180 में से माइनस कर दिए। कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेट स्क्वायर 45 45 एंड 90 डिग्री एंगल। ठीक है, जो आपका ये सेट स्क्वायर होता है 45 45 और 90, इसका हमारा लेंथ कितना होता है दोस्तों, तो इसका लेंथ आप याद कर लीजिए 45 45 और 90 अगर रहेगा तो इसका जो हमारा लेंथ होता है, इसका लेंथ हमारा कितना होता है, तो 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ द सेट स्क्वायर सम टाइम बिकम क्रूड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट। व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द सेट स्क्वायर। कह रहा है कि जो आपका सेट स्क्वायर होता है तो वो किस चीज़ का बना होता है, आप सारे लोग जानते हैं प्लास्टिक का जनरली बना हुआ होता है। मतलब जो आपका सेट स्क्वायर होता है जनरली किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो जो आपका सेट स्क्वायर होता है वो जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपके सेट स्क्वायर होते हैं वो पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके डायमेंशन में क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। तो जिस वजह से जो आपका एंगल होता है तो देयर इज़ ए डिफरेंस इन द एंगल। तो वो जो इसका इफेक्ट ये होता है कि उनको जो एंगल मेजर करना चाहिए वो उस एंगल को प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाते हैं, तो देयर इज़ ए डिफरेंस इन द एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर इज़ ए डिफरेंस इन द एंगल। नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर डायमेंशन। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमेशा क्या होगा, स्केल। स्केल से ही तो आप लोग डायमेंशन को मेजर करते हैं। कह रहा है ड्राइंग इज मेड इन द रेशियो ऑफ 50:1 विच एलिमेंट ऑफ द रेशियो रिप्रेजेंट द डायमेंशन इन द ड्राइंग। ठीक है, तो कह रहा है एक ड्राइंग इज मेड इन द रेशियो ऑफ 50:1 विच एलिमेंट ऑफ द रेशियो रिप्रेजेंट द डायमेंशन इन द ड्राइंग। तो ये जो आपका 50 है यही किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो यही आपके डायमेंशन बता रहा है कि जो आपका ड्राइंग है उसका आपका डायमेंशन क्या है। समझ में आ गया? कह रहा है नेम द एक्स पार्ट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड सोन इन द फिगर। ये बताना है कि ये क्या है, तो आप सारे लोग जानते हैं ये आपका एबोनी एज है। क्या है आपका? ये आपका एबोनी एज है। यहीं पे हम लोग किस चीज़ को लगाते हैं, तो टी स्क्वायर को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? टी स्क्वायर को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, मेनी एंगल्स कैन बी फॉर्म एंड मेजर्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ टू सेट स्क्वायर। ठीक है, आपको बता रहा है कि बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं जब आप सेट स्क्वायर को रख देते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो आपको एक दे रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 45, और ये भी कि मेरा कितना हो जाएगा 45। इतना बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर इतना बात समझ में आ गया। और फिर एक कितना दे रहा है 60 और एक दे रहा है 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 30। और आपको बताना है इस ए का क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 45 + 60 + ए
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है। 60 और 45 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 105, क्या हो जाएगा 105, ए इज इक्वल टू 180, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। 180 से 105 को आप घटा दोगे तो आपका क्या आएगा, आपका 75 आ जाएगा। फिर कह रहा है सेट स्क्वायर इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट एंगल, ठीक है। कह रहा है विच एंगल ए विल बी फॉर्म बाई 30 एंड 60 सेट स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपका कितना है, ये आपका 30 है, ये आपका कितना है 60 है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है डिफरेंट एंगल कैन बी ड्रॉ एंड मेजर्ड बाय ज्वाइनिंग टू सेट स्क्वायर टुगेदर, ठीक है। 45 डिग्री, तो देखिए आपको 45 डिग्री भी दिया हुआ है, आपको 60 और 30 क्या कह रहा है, आपको 60 और 30 भी दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है विच एंगल भी फॉर्म्ड बाय सेट स्क्वायर, ठीक है। आपको बताना है, ये देखिए ये 30 डिग्री वाला एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये वाला आपका कह रहा है कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपका कितना है दोस्तों, तो ये है आपका 45 डिग्री, तो आप फिर से क्या करोगे 45, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका सॉरी यहाँ पे ये 45 नहीं है दोस्तों, एक मिनट, देखिए ये आपका 90 है, ध्यान से देखिए ये आपका 90 है, ये जो है ये आपका 60 है, ठीक है। ये आपका 30 है और यहाँ पे ये 45 डिग्री और आपका इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा 45 प्लस 90 प्लस ए इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दो तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 135 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ। कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मार्क पार्ट एक्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड, ये जो एज होता है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं इबोनी एज बोलते हैं, यहीं पे टी स्क्वायर को फिक्स करता है। कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मार्क पार्ट एक्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड, जो ये आपका एक्स पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है बताइए, तो ये आपका बैटन कहलाता है, ये जो है ये वाला ये बैटन कहलाता है। ये क्या करता है, जो आपका ये स्ट्रिप है इसको क्या नहीं होने देता है, तो इसको मुड़ने नहीं देता है, ठीक है। कह रहा है बाई ज्वाइनिंग टू सेट स्क्वायर टुगेदर मेनी टाइप ऑफ एंगल आर फॉर्म्ड एंड कैन बी मेजर, ठीक है। तो आपको बता रहा है 45 एंड 60 30 से विच एंगल ए विल बी फॉर्म्ड बाई सेट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 45। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 180 में से 45 को घटा दोगे तो 135 डिग्री कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। 176 आप इसको ट्राई करना खुद से, सेम ही क्वेश्चन है, हम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है। 177 देखिए, हमेशा याद कर लीजिए कि जो कह रहा है इन विच सेशन पेंसिल लीड बिकम हार्ड, कह रहा है किस सेशन में जो हमारा पेंसिल लीड होता है वो हमारा हार्ड हो जाता है, तो पेंसिल लीड जो होता है हमारा विंटर में क्या होता है हार्ड हो जाता है, ठीक है। कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ए मार्क ऑन द टी स्क्वायर सोन इन द फिगर, कह रहा है कि ये जो आपका टी है, जो आपका ये टी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, उसमें जो ये ए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, ये वाला जो है इसी को हम लोग बोल देते हैं हेड, सॉरी इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं पैनल, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं पैनल। ये जो ए है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं पैनल, और इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग हेड भी बोल देते हैं। समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं हेड और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं पैनल। कह रहा है इन द साइज ऑफ अनट्रिम ड्राइंग सीट सेलेक्ट द साइज ऑफ सीट डेजिग्नेटेड E5। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार करवा दिया, तो इसका आंसर तो आप लोग को रटा गया होगा 165 × 240 mm, ठीक है। कह रहा है देखिए अकॉर्डिंग टू IS 13601986 व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ T3 ब्लेड ऑफ टी स्क्वायर, जो आपका टी स्क्वायर होता है ना उसका जो लेंथ होता है वो जनरली हमारे ड्राइंग बोर्ड के बराबर होता है, क्या होता है हमारे ड्राइंग बोर्ड के जस्ट बराबर होता है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर ये हमको समझ में आ गया। तो इसके लिए आपको लिखना होगा क्या लिखना होगा, तो ड्राइंग बोर्ड का साइज लिखना होगा D0 D1 D2 और D3, ठीक है। तो आपका यही तो हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए 1000 × 1500 × 25। आप बोलोगे हाँ सर। D1 क्या हो जाएगा बताइए 700 × 500 × 25। आप बोलोगे हाँ सर इतना ही होता है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यही हो जाता है। यहाँ पे ये 1000 हो जाता है, सॉरी यहाँ पे इसको हाफ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 1000 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 का आधा आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 500 × 700 × 25, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 350 × 500
गुना 25। समझ में आ गया। और हमसे क्या पूछा है, टी स्क्वायर का आपका लेंथ कितना होता है, तो टी स्क्वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का जो हमारा लेंथ होगा वो हो जाएगा हमारा 500 mm। क्या हो जाएगा हमारा 500 mm। 500 mm हमारा क्या है, लेंथ को बताता है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम विच मटेरियल इज द पेंसिल लीड मेड, जो आपका पेंसिल का लीड होता है वो किस चीज़ से मिला होता है, ग्रेफाइट से और क्ले से। ग्रेफाइट से और हमारा किस चीज़ से बना होता है, हमारा ग्रेफाइट और क्ले से मिलके बना हुआ होता है। कह रहा है फाइन ड्राइंग इज डन विद विच ग्रेड ऑफ पेंसिल, जो आपका फाइन ड्राइंग होता है वो हमेशा हम लोग किस पेंसिल से करना पसंद करते हैं, तो हम लोग हमेशा वैसे पेंसिल से प्रेफर करते हैं जो हमारा क्या हो, हार्ड हो। तो हार्ड कौन सा जो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, बताइए। तो हमारा हार्ड सबसे ज़्यादा तो 8H है। कौन सा है हमारा, 8H है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, हमको क्या बोल रहा है, फाइन ड्राइंग करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 3H, ठीक है। थोड़ा कम से करेंगे। कह रहा है वुड इज़ यूज इन मेकिंग ड्राइंग बोर्ड, कह रहा है कि जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें जो हमारा वुड यूज़ होता है, लकड़ी यूज़ होता है, वो हमारा किस चीज़ का होता है, तो हमारा होता है सॉफ्ट वुड, नम्र लकड़ी। कह रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हेड ऑफ ए टी स्क्वायर एंड द वर्किंग एज ऑफ द ब्लेड, जो आपका टी स्क्वायर होता है और वर्किंग एज ऑफ द हमारा ब्लेड होता है, उन लोग के बीच में जो वो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। पूछ रहा है ये आपका क्या है, ये आपका टी स्क्वायर है, और यहाँ पे जो ये होता है ये एंगल ये कितना होता है, वर्किंग एज और टी स्क्वायर के बीच का जो ये एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री होता है। इसी को तो हम लोग हेड बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को हेड बोलते हैं, और ये मेरा वर्किंग एज है। इन दोनों के बीच का जो ये होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कह रहा है द फाइनल शेप ऑफ ए ड्राइंग सीट इज गिवन बाय विच लाइन, जो आपका फाइनल शेप होता है ड्राइंग सीट का, वो किसके द्वारा दिया जाता है, कौन से लाइन के द्वारा दिया जाता है, तो वो लाइन दिया जाता है हमारा मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन जो है हमारे ड्राइंग सीट को फाइनल शेप देता है, ठीक है। कह रहा है द ग्रेड ऑफ पेंसिल लीड इज सॉफ्टर, कह रहा है वैसा ग्रेड का पेंसिल बताइए जिसका जो आपका लीड होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका 7 भी होता है, सॉफ्ट के लिए आपको किधर जाना है, राइट जाना है, ठीक है। ये ऐसे ही होता है 4B 5B 6B 7B, तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सा हो जाएगा, 7B। कह रहा है द ग्रेड ऑफ पेंसिल लीड इज़ हार्डर, अगर आपको हार्डर जाना है तो इधर जाना होगा, तो क्या हो जाएगा 9H 8H, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा 9H, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग ड्राफ्टिंग मशीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग ड्राफ्टिंग मशीन बोल देते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन के अंदर हमारा डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द ड्राइंग सीट वी वर्क ऑन, कह रहा है कि जो ड्राइंग सीट जिस पे हम लोग वर्क ऑन करते हैं उसका साइज़ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो ड्राइंग सीट पे हम लोग वर्क करते हैं उसका साइज़ जो होता है वो होता है मेरा 420 × 594 mm, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। फिर कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ पेंसिल आर देयर अकॉर्डिंग टू ग्रेड, तो देखिए जो हमारा ग्रेड होता है पेंसिल का, पेंसिल कितने सेंटीमीटर का, तो पेंसिल बोलती है मैं 18 सेंटीमीटर की होती हूँ। कितने टाइप की होती हूँ, तो 18 टाइप की होती हूँ। तो इस 18 टाइप को कितने टाइप में बांटा गया है, कितने ग्रेड में, तो 3 ग्रेड में, हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हमारा सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है। समझ में आ गया, तो 3 टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच टाइप ऑफ लाइन आर ड्रॉन मैक्सिमम यूजिंग टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की मदद से हम लोग हमेशा जनरली पैरेलल लाइंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जनरली पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं और टी स्क्वायर को हम लोग इवोनी एज पे लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ लाइन आर ड्रॉन विथ ए कंपास, कंपास से हम लोग किस टाइप की लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग सर्कल भी ड्रॉ करते हैं और आर्क भी लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कह रहा है व्हाट आर द टूल्स इन ए टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में क्या होता है दोस्तों, तो देखिए जो आपका टूल बॉक्स होता है उसमें कंपास भी होता है, डिवाइडर भी होता है, इंकिंग पेन भी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है ड्राइंग सीट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय BIS, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेजरमेंट ऑफ A3 ड्राइंग सीट, जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके तरह हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को A3 ड्राइंग सीट यूज़ करना है। और A3 ड्राइंग सीट का जो हमारा साइज़ होता है वो कितना होता है 297 × 420। तो आप डायरेक्ट याद रख लेना कि जो A3 ड्राइंग सीट होता है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया गया है, यही आपको यूज़ करना है, ठीक है। और जनरली जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा कितना, बताइए, मेरे ध्यान से कैसे निकल गया ये चीज़,
याद आ गया। ये होता है 841 इंटू 1189 दोस्तों, ठीक है। और इसका हाफ करके आप A3 तक निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पेंसिल हैज़ द सॉफ्टेस्ट ग्रेड ऑफ लीड। कह रहा है कौन से पेंसिल का जो होता है हमारा ग्रेड वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो देखिए जब भी आप राइट में जाइएगा तो आपको सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल मिलेगा, जैसे 4B, 5B, 6B, 7B। तो जो सबसे लास्ट में रहेगा वही क्या होगा, आपका सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ लीड विच पेंसिल हैज़ ए हार्डर लीड। तो आपको हार्डर के लिए आपको लेफ्ट में जाना होगा, जैसे 6H, 7H, 8H और 9H। तो जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में होगा वही आपका क्या होगा, हार्डर ग्रेड पेंसिल होगा। तो इसी के साथ हमने 200 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। और अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल कोसी की आस 2024 में जुड़ के इस क्वेश्चन आंसर का आप PDF ले सकते हो। दूसरा चीज़ ये, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रहा है इस कंटेंट को बनाने में। कह रहा है देयर आर 4 टाइप ऑफ सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल लीड अवेलेबल। द साइज ऑफ सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल लीड इज़ एज फॉलो। जो आपका सेमी ऑटोमेटिक लीड होता है उसका जो हमारा लीड का साइज होता है वो कितना होता है, 0.5 mm, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट ए सेट स्क्वायर। तो जो आपका 15 का मल्टीपल होता है वही हमारा सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए 15, 75, 90, 45, 45, 90, 30, 60, 90, ठीक है। तो आपको इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट ए सेट स्क्वायर। कह रहा है आपको ये बताना है कि आपको ऐसा ग्रुप बताना है जो आपका सेट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जो आपका क्या है, सेट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ पे आपका कितना है 60 है, यहाँ पे आपका 90 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ भी 45 है और यहाँ पे भी 90 है, ठीक है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 90 है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपका सेट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो सेट स्क्वायर का ग्रुप होगा वो जनरली क्या होता है, 30, 60, 90 होता है। आपका ये जो सम होगा 30, 60, 90 होता है, या तो एक ग्रुप होता है 45, 45, 90। मैंने आपको ये दिखाया भी था दोस्तों, याद आ रहा है जब हम लोग वो क्वेश्चन एंगल वाला बना रहे थे। 15, 75, 90 कोई इस टाइप का ग्रुप नहीं होता है। कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। आपको इसमें बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। द साइज ऑफ पेपर डैश इज mm। आपको साइज ऑफ पेपर बताना है। तो साइज ऑफ पेपर जो होता है 594 इंटू 841 होता है। बाकी इसमें से तो कुछ नहीं होता है। आपसे पूछ रहा है 841 इंटू 1189 ये किसका साइज़ है, तो ये आपका A0 का साइज़ है, ठीक है। और इसका एरिया कितना होता है, तो इसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ टी स्क्वायर इज टेकन। जो आपका मेजरमेंट होता है टी स्क्वायर का वो हम लोग किस चीज़ से लेते हैं, तो ये हम लोग ब्लेड से लेते हैं। किस चीज़ से लेते हैं, ब्लेड से। और इस ब्लेड का जो लेंथ होता है वो ड्राइंग बोर्ड के लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। कह रहा है T1 इज़ द लेंथ ऑफ टी स्क्वायर ब्लेड ऑफ साइज टी, ठीक है। तो देखिए आपको इसके लिए ड्राइंग बोर्ड का साइज़ लिखना होगा। ड्राइंग बोर्ड को हम लोग B0, B1, B2 से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड B0 जो होता है इसका आपको विड्थ क्या होता है 1000, लेंथ कितना होता है तो 1500, ठीक है। B1 का कितना हो जाएगा 700, आपका लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ बताइए, तो लेंथ हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। फिर ये 1000 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा लेंथ 700। आपसे किसका पूछ रहा है, T1 का पूछ रहा है, तो मतलब B1 का। तो B1 का लेंथ कितना हो जाएगा 1000। समझ में आ गया। मान लो आपसे पूछता कि बताओ T2 का हमारा लेंथ क्या होगा, तो T2 का लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 700। अगर पूछता बताओ T0 का कितना हो जाएगा, तो T0 का हो जाएगा हमारा 1500। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर स्लाइड ऑन द वर्किंग एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। जो आपका टी स्क्वायर होता है वो कौन से पार्ट पे स्लाइड करता है, ठीक है। तो जो आपका विच पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर स्लाइड ऑन द वर्किंग एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। जो आपका टी स्क्वायर होता है वो हेड पे स्लाइड करता है। किस पे स्लाइड करता है, हेड पे स्लाइड करता है। कह रहा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ लाइन डैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का यूज़ करके हम लोग हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन। कह रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हेड एंड द वर्किंग एज ऑफ द ब्लेड ऑफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जो आपका वर्किंग एज और ब्लेड ऑफ टी स्क्वायर के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, तो वो हमारा 90 डिग्री होता है। मैंने आपको ये बात बहुत बार बता दिया। कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टी स्क्वायर नॉट यूज। टी स्क्वायर को हम लोग किस लिए नहीं यूज़ करते हैं, तो टी स्क्वायर को कभी भी हम लोग रिड्यूसिंग स्ट्रेट एज वाइल कटिंग पेपर के तौर पर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कह रहा है
क्या कह रहा है विद द हेल्प ऑफ टी स्क्वायर मेनी टाइप ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन यूजिंग द सेट स्क्वायर, चूज द लाइन दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग द सेट स्क्वायर। तो हमारा जो सेट टी स्क्वायर होता है उससे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन भी कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टी स्क्वायर मेनी टाइप ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन यूजिंग द सेट स्क्वायर। अगर केवल टी स्क्वायर बोलता है तो हॉरिजेंटल लाइन, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर, देखिए टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग हॉरिजेंटल, वर्टिकल, पैरेलल सब ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन केवल टी स्क्वायर की मदद से हमारा हॉरिजेंटल लाइन। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर लाइन कैन बी ड्रॉ इन मल्टीपल ऑफ डिग्री। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका सेट स्क्वायर होता है उससे जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो आपका 15 डिग्री के एंगल में होगा। ठीक है, कह रहा है विच एंगल ए इज़ फॉर्म्ड बाय द सेट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री एंड 60 30। ठीक है, देखिए ये आपका 60 है, ये आपका 30 है, ये 45 है। तो देखिए 45 60 और यहाँ पे ये कितना है नहीं मालूम, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6 4 10 105। तो आपका कितना हो जाएगा 180 होता है ये स्ट्रेट पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75। ठीक है, कह रहा है मेनी टाइप ऑफ एंगल आर फॉर्म्ड बाय एडजस्टिंग टू सेट स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एंगल ए विल बी एज फॉलो। ये आप बना लीजिएगा, बहुत इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवा दिया है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 217 कह रहा है विथ व्हाट एक्यूरेसी कैन एंगल बी मेजर एंड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर से आप इतना ज़्यादा एक्यूरेसी रख सकता है, एक एक डिग्री का आप एक्यूरेसी रख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोटेक्टर होता है अगर उससे आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा और एक्यूरेसी का बात करेंगे तो एक एक डिग्री आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच वर्क कैन बी डन विथ ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से आप लोग एंगल मेजर कर सकते हैं, एंगल को बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सर्कल को सेक्टर के तौर पे। कह रहा है दिस मटेरियल इज़ यूज टू मेक प्रोटेक्टर। तो जो आपका सेलुलाइड मटेरियल होता है इसी का यूज़ हम लोग करते हैं प्रोटेक्टर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, कह रहा है इन टेक्निकल ड्राइंग पेंसिल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो आपका टेक्निकल ड्राइंग होता है उसमें जो हम लोग पेंसिल बनाते हैं वो किसके बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग ग्रेड ऑफ पेंसिल के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ पेंसिल। जो आपका हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ पेंसिल होता है वो क्या होता है हमारा 9H। लेफ्ट में मैंने बताया था ना, लेफ्ट की ओर जाने के लिए। Different grades of pencil are used to draw different line in a different grade of pencil are used to draw different line in a drawing. The following grade are suitable for drawing construction line। ठीक है, तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करना है तो उसके लिए आपको 2H और 3H पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है सॉफ्टेस्ट पेंसिल कौन से ग्रेड का होगा, तो सॉफ्टेस्ट पेंसिल का अगर हम बात करें तो सॉफ्टेस्ट पेंसिल जो होता है वो होता है हमारा 6B। क्या होता है मेरा 6B जो होता है वो मेरा सबसे सॉफ्टेस्ट है, ये सबसे हार्ड है। ठीक है, कह रहा है द हार्डनेस ऑफ पेंसिल लैंड डिपेंड ऑन। जो आपका हार्डनेस होता है पेंसिल का वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो आपका हार्डनेस होता है पेंसिल का वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो कोयलिन होता है उसका मात्रा कितना आता है। जो आपका कोयलिन होता है उसका कितना मात्रा होता है उसी पे डिपेंड करता है आपका पेंसिल जो है कितना हार्ड है। कह रहा है दिस ग्रेड ऑफ पेंसिल इज़ यूज फॉर लेटरिंग एंड ड्राइंग आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन। तो मैंने आपको बता दिया था कौन सा जो आपका H वाला होता है, H वाला पेंसिल, H और 2H, इसी का यूज़ हम लोग लेटरिंग और ड्राइंग के लिए करते हैं। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ग्रेड ऑफ पेंसिल इज़ जनरली नॉट यूज फॉर ऑर्डनरी ड्राइंग वर्क। ऑर्डनरी ड्राइंग वर्क के लिए हम लोग कौन से पेंसिल का नहीं यूज़ करते हैं, तो 6H का ऑर्डनरी ड्राइंग के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। कह रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ड्राइंग पेंसिल इज ऑफ द फॉलोइंग सेज। तो जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है आप लोग सारे लोग जानते हैं जो पेंसिल होता है उसका क्रॉस सेक्शन हेक्सागोन की तरह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टूल इज़ यूज टू इरेज लाइन अप टू ए स्पेसिफाइड लेंथ। जो आपका टूल यूज़ किया जाता है उसको हम लोग इरेजिंग शील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेजिंग शील्ड। इस टाइप से नहीं होता था कुछ यहाँ बना होता था इस टाइप से, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इरेजिंग शील्ड बोलते थे। कह रहा है इरेजिंग शील्ड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं इरेजिंग शील्ड जो होता है मेरा थिन स्टील शीट होता है। क्या होता है, थिन स्टील शीट से मिलकर बना हुआ होता है। फ्रेंच कर्व किससे बिलोंग करता है, फ्रेंच कर्व जो होता है वो आपका सर्कल इलिप्स वाले से बिलोंग करता है। फ्रेंच कर्व क्या होता है, सर्कल इलिप्स से बिलोंग करता है और ये हमारा क्या होता है, फ्रेंच कर्व से ही ड्रॉ होता है। ठीक है, सॉफ्ट ग्रेड एंड हार्ड ग्रेड पेंसिल आर अवेलेबल फॉर ड्राफ्टिंग वर्क फॉर विच द फॉलोइंग ड्राइंग वर्क इज सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल यूज। जो आपका सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल और हार्ड ग्रेड पेंसिल होता है इसका यूज़ हम लोग ड्राइंग वर्क के लिए करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो जो आपका सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होता है इसका यूज़ हम लोग थिक लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं, गाढ़ा लाइन।
स्केल आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल, पिक आउट द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल। कह रहा है कि जो आपका स्केल होता है वो बहुत सारे मटेरियल से मिल के बना होता है, तो सबसे ज़्यादा टिकाऊ कौन सा होता है? लकड़ी होता है लेकिन उतना बढ़िया नहीं, प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं, हाथी का दांत भी नहीं, सबसे ज़्यादा कौन सा? स्टेनलेस स्टील। सबसे ज़्यादा कौन सा? स्टेनलेस स्टील। कह रहा है विच टाइप ऑफ स्केल इज मोस्टली यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्केल है वो कौन सा है? तो वह है हमारा थिन फ्लैट क्रॉस सेक्शन एंड स्लॉपिंग एज स्केल। ठीक है, कह रहा है जो आपका लेंथ स्केल होता है उसका साइज जनरली क्या होता है? विच लेंथ स्केल इज मोस्टली यूज इन ड्राइंग। जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसका साइज़ क्या होता है? ठीक है, तो उसका जो साइज़ होता है दोस्तों वो होता है आपका कितना होता है बताइए? तो उसका जो साइज़ होता है वो होता है आपको 300 mm। 300 mm का जो स्केल होता है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। 300 mm का जो स्केल होता है इसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, 120 mm दिस ड्राइंग टूल इज यूज टू ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर अप टू। जो आपका 120 mm का है, 120 mm, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ड्राइंग टूल का यूज़ करेंगे, कौन सा ड्राइंग टूल का यूज़ करेंगे दोस्तों, जिससे जो आपका सर्कल बनेगा उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 120 mm होगा। कौन सा टूल का यूज़ करेंगे बताइए? तो मैंने आपको इस चीज़ के लिए आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था? कि अगर आप लार्ज कंपास का यूज़ करेंगे तो जो आपका डायमीटर होगा वो 120 mm होगा। कितना होगा? 120 mm होगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? आप बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में आपको मैं करेक्शन करवाना चाह रहा था। कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 233 नहीं, 233 तो सही है। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है विच लेंथ स्केल इज मोस्टली यूज इन ड्राइंग। तो ड्राइंग में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सा किया जाता है? तो ये भी 150 mm भी और 300 mm भी। आप लोग एक 15 सेंटीमीटर का यूज़ करते हो और एक 30 सेंटीमीटर का यूज़ करते हो, तो यही वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट सोन इन द पिक्चर। आपको बताना है ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन, ड्रॉप स्प्रिंग बो टूल आर यूज पर। जो आपका ड्रॉप स्प्रिंग बो टूल है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग दोस्तों करते हैं जब आपको क्या करना हो? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल बनाना हो सेम डायमीटर का, तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं? ड्रॉप स्प्रिंग बोटूल यूज़ करते हैं। ड्रॉप स्प्रिंग बोटूल का यूज़ करते हैं जब आपको स्मॉल सर्कल, मल्टीपल स्मॉल सर्कल बनाना हो और जिसका डायमीटर क्या हो? जिसका डायमीटर सेम हो। तो आपको जैसे मल्टीपल स्मॉल सर्कल बनाना है और उसका सबका डायमीटर मान लो 4 है तो 4 ही रखना है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? तो आप यूज़ करोगे ड्रॉप स्प्रिंग बो टूल का। ठीक है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सोन इन द पिक्चर। आपको बताना है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए ये वाला यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होता है? इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है तो ये आपका लार्ज कंपास है। ठीक है, कह रहा है दिस टाइप ऑफ ड्राइंग सीट इज़ यूज इन टेक्निकल ड्राइंग। कह रहा है कि जो आपका टेक्निकल ड्राइंग होता है वहाँ पे कौन सा सीट यूज़ होता है? तो जो आपका टेक्निकल ड्राइंग होता है वहाँ पे मिल मेड पेपर यूज़ होता है। कौन सा ड्राइंग यूज़ होता है? मिल मेड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कह रहा है सम साइज ऑफ अनट्रिम ड्राइंग सीट आर गिवन बिलो, चूज द साइज ऑफ ड्राइंग सीट डेजिग्नेटेड एज A5 फ्रॉम दिस। तो A5 का तो आप सारे लोग जानते हैं, कितना हो जाएगा? B हो जाएगा इसका। सम ट्रिम ड्राइंग सीट साइज आर गिवन, बोलो चूज द सीट डेजिनेटेड A4 फ्रॉम दिस। ठीक है, A4 से हमारा क्या हो जाएगा? 210 इंटू 297। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग फिर से कर लीजिएगा। कह रहा है द ड्राइंग सीट ऑफ साइज 841 इंटू A1189 mm इज डेजिनेटेड एज, इसको हम लोग A0 से दर्शाते हैं। किससे? A0 से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ड्राइंग सीट हैज़ ए एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर किसका होता है? मेरा A0 का होता है। किसका होता है? A0 का होता है। ठीक है, द साइड ऑफ ड्राइंग सीट हैव दिस रेशियो। जो आपका साइड होता है उसका रेशियो कितना होता है? तो 1:√2 होता है। कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ वन साइज ऑफ ड्राइंग सीट टू द नेक्स्ट स्मॉलर साइड्स। ठीक है, तो जो आपका एरिया होता है उसका रेशियो कितना होता है? ठीक है, आपको एरिया का रेशियो बताना है, तो ये हो जाता है मेरा 2:1। कितना हो जाता है मेरा? 2:1। समझ में आ गया? आपको बताना है अकॉर्डिंग टू IS 1360/1988 टी स्क्वायर ऑफ 4 टाइप अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ब्लेड, आउट ऑफ दिस व्हाट विल द साइज ऑफ टी स्क्वायर डेजिग्नेटेड टू T0। T0 का क्या होगा आपका लेंथ? तो आपको मैंने बताया था जो आपका ड्राइंग का लेंथ होता है वही होता है। तो D0 का आपका लेंथ कितना होता है दोस्तों? तो D0 का आपका लेंथ होता है 1500 mm, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1500 mm। ठीक है,
कह रहा द साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड एज पर IS 144989 आर गिवन बिलो, चूज द साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड डेजिनेटेड एज D3 फ्रॉम दिस। ठीक है, तो D3 का हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो D3 का अगर आपको निकालना है समझे, तो D3 का हो जाता है मेरा कितना 500 गुना 300 गुना 15। आप कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे कितना लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे आप 1500, क्या लिखोगे यहाँ पे 1500, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 25, और फिर इसको आप छोटा कर लेना, आपको तो सिखा ही दिया है। विच एंगल ए इज फॉर्म्ड बाय द सेट स्क्वायर ऑफ 40 एंड 40, विच एंगल ए इज फॉर्म्ड बाय द सेट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री एंड 60-30। तो 60-30 तो ये कंप्लीट हो गया, ये आपका कितना डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का, कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, कह रहा है ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, करवा चुका हूँ। इन द टेक्निकल ड्राइंग पेंसिल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो आपका पेंसिल होता है उसको हम लोग किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, तो जो आपका पेंसिल होता है उसको हम लोग जिस टाइप का वर्क करना है उसके बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्यूरेसी ऑफ टी स्क्वायर कैन बी चेक बाय दिस मेथड। अगर आपको टी स्क्वायर के एक्यूरेसी को चेक करना है तो आपको कौन सा मेथड से चेक करना होगा, तो बाय ड्राइंग लाइन बाय रोटेटिंग द टी स्क्वायर एट एन ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको टी स्क्वायर को एक्यूरेसी चेक करना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपका ड्राइंग लाइन बाय रोटेटिंग द टी स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा और उस वक्त जो टी स्क्वायर होगा उसको घुमा देना होगा 180 डिग्री पे। ठीक है, कह रहा है ड्राइंग बोर्ड आर ऑफ वेरियस साइजेस, सेलेक्ट द साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड एज गिवन बिलो। आपको बताना है जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है वो डिफरेंट साइजेस का होता है। ठीक है, तो इसके आंसर तो मल्टीपल हो जाएंगे, तो मैं कौन से में टिक लगाऊं बताओ, सब तो होंगे ही, तो ये इसका आंसर मैं नहीं लगा रहा। विच क्वालिटी शुड नॉट, क्योंकि उसमें मोर देन वन होगा। विच क्वालिटी शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द वुड यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग बोर्ड, जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें जो लकड़ी यूज होता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर हमारा गांठ नहीं होना चाहिए, गांठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। कह रहा है एज पर IS 4630 द विड्थ ऑफ बॉर्डर इन A3 A4 A5 साइज ड्राइंग शुड बी। मैंने आपको बताया था A0 और A1 में जो आपका क्या होना चाहिए, जो आपका बॉर्डर होता है वो कितना होना चाहिए 20 mm, और आपका A2 A3 और A4, ठीक है, A2 A3 A4 A5 इस सब में कितना होना चाहिए, तो ये आपका 10 mm होना चाहिए, कितना होना चाहिए 10 mm। विच टाइप ऑफ ड्राइंग सीट शुड बी यूज फॉर फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम लोग A4 सीट का यूज़ करते हैं, और जो हम लोग का पेंसिल यूज़ होता है उसमें HB पेंसिल होता है। द एरिया ऑफ एन A0 सीट ऑफ पेपर इज़ 1 मीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ दिस पेपर इज़। ठीक है, तो जो आपका एरिया है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो सीट है इसका लेंथ कितना है 841 इंटू 1189, यही होगा इसका डायमेंशन। आप बोलोगे बिल्कुल यही होगा, तो इसका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 1:√2। ठीक है, कह रहा है ड्राइंग सीट को आप लोग स्पेसिफाई किस चीज़ से कर सकते हो, तो जो ड्राइंग सीट है उसका पहचान उसके लंबाई और चौड़ाई से है। ड्राइंग सीट का पहचान कैसे है, तो ड्राइंग सीट का पहचान उसके लंबाई और चौड़ाई से है। ठीक है, कह रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेकिंग एंड ड्राइंग डिवाइडिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, आपको कहना है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आपको मार्क करना है जो आपका लाइन को डिवाइड करने के लिए होता है, तो लाइन को डिवाइड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट ये क्या करता है, लाइन को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंगल, तो आप सारे लोग जानते हो एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर करते हैं, प्रोटेक्टर जो होता है मिनिमम 0.5 डिग्री भी मेजर कर लेता है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है एज पर IS स्पेसिफिकेशन द टी स्क्वायर आर अवेलेबल इन 4 डिफरेंट साइज, विच साइज ऑफ टी स्क्वायर इज स्पेसिफाइड बाई T3। T3 जो होता है वो हमारा कौन सा साइज होता है दोस्तों, तो देखिए आपको T3 के लिए आपको सबसे पहले D0 D1 DT2 और D3 निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाता है 1000 गुना 1500 गुना 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 700, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, यहाँ कितना हो जाएगा 25, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 गुना 700 गुना 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 350 गुना 500 गुना 15। आपसे किसका पूछा है T3 का, तो T3 का लेंथ कितना हो जाएगा 500 mm। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। द लेंथ ऑफ 700 mm ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाई विच टी स्क्वायर, तो 700 कौन सा हो जाएगा मेरा D2 मतलब T2। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 263 का T2। कह रहा है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग देयर आर मेनी टाइप ऑफ पेंसिल अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द लीड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल हैज़ द हार्डेस्ट लिस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो हार्डेस्ट लीड होगा वो किसका होगा 9H का होगा।
देर आर मेनी टाइप ऑफ पेंसिल अवेलेबल आउट ऑफ विच अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ पेंसिल आर सेलेक्टेड। विच इज़ द अप्रोप्रिएट टाइप फॉर पेंसिल फॉर लेटरिंग। तो लेटरिंग के लिए जो पेंसिल का यूज़ करते हैं वो हो जाता है मेरा एच। कौन सा हो जाता है? एच पेंसिल का यूज़ हम लोग लेटरिंग के लिए करते हैं। लेटरिंग के लिए हम लोग कौन सा करते हैं? तो हम लोग एच पेंसिल का यूज़ करते हैं। भाई पेंसिल क्यों नहीं चल रहा? एच पेंसिल का यूज़ करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट ग्रेड ऑफ पेंसिल। सॉफ्टेस्ट ग्रेड ऑफ पेंसिल हमारा कौन सा है? तो हमारा 2B हो जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। जो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है? ठीक है, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में स्केल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्केल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ड्राइंग मेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज कॉल्ड ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट हम लोग किस पे बनाते हैं? तो उसको हम लोग ब्लू प्रिंट बोलते हैं। तो हम लोग अमोनिया के पेपर पे जो बनाते हैं उसी को हम लोग ब्लू प्रिंट बोलते हैं। सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल इज यूजफुल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। जो आपका सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होता है उसको हम लोग किसके लिए बनाते हैं? ताकि हम लोग गाढ़ा लाइन बनाए। अब क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो रहा है, तो अब मैं खत्म करता हूँ। द लेंथ ऑफ 700 mm ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाई विच टी स्क्वायर। तो जो 700 होता है मैंने आपको अभी बताया था, ये किसका होता है? तो T2 का होता है। कितना होता है? T2 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है द हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ पेंसिल 9H। प्रोटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग। तो प्रोटेक्टर का यूज़ हम लोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए करते हैं? तो एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। HB ग्रेड पेंसिल क्या होता है? तो HB ग्रेड पेंसिल जो होता है ये मीडियम सॉफ्ट पेंसिल होता है। मीडियम सॉफ्ट पेंसिल इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? तो ये H जो है ये आपका क्या है? मीडियम सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल में आता है। कह रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ ए ड्राइंग बोर्ड मेजरिंग D नॉट का आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा हो जाएगा 1500 गुना 1000 गुना 25। ठीक है, ये तो आप बना लोगे। कह रहा है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग विच इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल फॉर प्लॉटिंग एंगल एट इंटरवल ऑफ 15 डिग्री। तो मैंने आपको बहुत बताया था 15 डिग्री के मल्टीपल में जो बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका सेट स्क्वायर होता है वो 15 डिग्री के एंगल में बनाता है। 15 डिग्री के एंगल में। इन टी स्क्वायर व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन स्टॉक एंड ब्लेड। स्टॉक एंड ब्लेड के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा कितना होता है? 90 डिग्री। अगर आपसे सेट स्क्वायर का बात पूछे तो सेट स्क्वायर जो होता है एंगल बनाता है 15 डिग्री में। ठीक है, द शेप ऑफ द प्रोटेक्टर इज जनरली। जो आपका प्रोटेक्टर होता है उसका शेप जनरली कैसा होता है? तो प्रोटेक्टर का शेप जो होता है सेमी सर्कुलर होता है। ठीक है, ये आपको बता दिया था। जो आपका सुटेबल टाइप ऑफ पेंसिल होता है लेटरिंग के लिए वो क्या होता है? एच होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल इज ऑफ द सॉफ्टेस्ट ग्रेड। तो मैंने आपको बता दिया है सबसे सॉफ्टेस्ट कौन हो जाएगा? तो सबसे सॉफ्टेस्ट हो जाएगा 7B। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ कैसे। सेट स्क्वायर मेक डिफरेंट एंगल। व्हाट इज़ द एंगल ए ऑफ 30 60। ठीक है, ये आपका 90 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये 30 क्यों, क्योंकि ये एंगल कम है इसीलिए मैंने ये 30 लिया है। 60 बड़ा होगा ना, तो ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल इज सबटेन्ड बाई 45 डिग्री सेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 90 है। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 135 डिग्री। क्या करेंगे? 185 में से 45 को घटा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना। व्हाट आर द एंगल ऑफ ए सेट स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेट स्क्वायर होता है वो 15 के मल्टीपल में ही बनाता है। ठीक है, तो जो आपका सेट स्क्वायर होता है वो जनरली क्या क्या एंगल होता है? 30 60 90। ठीक है, फिर आपका 45 45 90, यही दो होता है सेट स्क्वायर में, यही दो होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 30 60 90, 45 45 90। ठीक है, हाउ मेनी फोल्ड आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व ए ड्राइंग ऑफ A2 साइज इन ए कैबिनेट। कैबिनेट में रखने के लिए जो आपका A2 साइज का ड्राइंग होता है उसको कितनी बार मोड़ना पड़ता है? तो उसको 3 बार मोड़ना पड़ता है। हाउ मेनी फोल्ड आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एन A3 साइज ड्राइंग इन ए कैबिनेट। तो A3 साइज को कितनी बार में मोड़ना पड़ता है? तो A3 साइज को हम लोग एक बार में मोड़ना पड़ता है। A3 साइज को हम लोग एक बार में, और A2 साइज को 3 बार। हमेशा याद रखिएगा A2 साइज को हम लोग को 3 बार में मोड़ के कैबिनेट में रखना होता है, और A3 साइज रहेगा तो हम लोग उसको एक बार में, A2 को 3 बार और A3 को एक बार। ठीक है, A2 को 3 बार और A3 को एक बार। पूछ रहा है A0 को आपको रखना है। ठीक है, हाउ मेनी फोल्ड आर गिवन टू फोल्ड द प्रिंट ऑफ एन A0 साइज ड्राइंग शीट फॉर फिलिंग एंड बाइंडिंग। A0 शीट को कितनी बार फोल्ड करना पड़ता होगा? सोचिए, सबसे बड़ा है तो A0 को 9 फोल्ड। ठीक है, तो A0 आपका कितना हो गया? 9 फोल्ड हो गया। ठीक है, A2 कितना फील्ड हो गया? 3 फील्ड हो गया, 3 फोल्ड हो गया। A3 कितना हो गया? तो A3 को 1 फोल्ड। ठीक है, कह रहा है
एज पर A1 का भी देख लीजिए, तो A1 का हमारा कितना हो जाता है बताइए। A1 को हम लोग कितने फोल्ड मोड़ के रखते हैं, तो A1 को हम लोग 4 फोल्ड मोड़ के रखते हैं, कितना 4 फोल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 कितना 4, तो A0 हो गया 9, A1 हो गया 4, A2 हो गया 3, A3 हो गया 1। तो याद रखिएगा A0 को हम लोग 9 फोल्ड मोड़ के रखते हैं, A1 को 4 फोल्ड, A2 को हम लोग 3 फोल्ड और A3 को 1 फोल्ड। A0 व्हाट इज द साइज, A0 का आपको 50 बार याद करवा दिया, 841 इंटू 1189। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्केल, कह रहा है कि इसमें कौन सा मेरा स्केल का टाइप है। तो स्केल का जो हमारा टाइप है वो हमारा प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपेरेटिव स्केल सब होता है। ये कर लीजिएगा। ड्राइंग सीट आर डिजाइंड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, विच ड्राइंग सीट ऑफ एन एरिया 1 मीटर, आपको A0। Which type of drawing sheet will you use for freehand drawing, A4। What size of drawing sheet is trimmed by A4, जो आपका A4 ड्राइंग होता है उसको ट्रिम करके हम लोग कितना करते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग 297 इंटू 420 बोलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिविंग एक्स्ट्रा मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ ए ड्राइंग शीट, तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोग का बाइंड शीट होता है उसको बाइंडिंग के लिए वो स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं, बाइंडिंग के लिए। जैसे इस टाइप का होता है ना, तो यहाँ पे ये छोड़ देता है, तो ये आपका बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है और ये आपको सफिशेंट क्लैरिटी देता है और जो आपका वर्किंग एरिया होता है उसको इससे अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द टाइटल ब्लॉक इज मेड एट द बॉटम डैश ऑफ द ड्राइंग शीट, जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है वो कहाँ बनता है दोस्तों, तो टाइटल ब्लॉक राइट साइड के बॉटम में बनता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट कॉर्नर में और बॉटम में बनता है। तो इसी के साथ मैंने आपको 300 क्वेश्चन करवा दिया और अगर आप ये 300 क्वेश्चन करके जाते हो तो आपके 100% सारे क्वेश्चन सही होंगे। दूसरा चीज़ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल के नीचे कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको इन्वॉल्वमेंट करवा देने के लिए, अगर इस चैनल पे अच्छा रिस्पांस रहा तो इस वीडियो पे, ठीक है। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इन्वॉल्वमेंट का मैं मैराथन करवा दूंगा, उसमें टोटल 500 क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपके 10 मार्क्स जो होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है।